फॉर ऑफ लूप देखते हैं। तो सिंटैक्स कैसे रहता है फॉर ऑफ लूप का, डायरेक्टली आपको रन करके बताता हूँ। आप जैसे ही फॉर लिखोगे आपको सजेशंस में आएगा फॉर ऑफ। तो जैसे मैं फॉर ऑफ लिखता हूँ, मेरे को ये कुछ तो भी ऐसा सिंटैक्स आ गया है। इसमें हमारा ऑफकोर्स स्टार्टिंग में एक फॉर कीवर्ड रहता है, उसके बाद पैरेंथेसिस, उसके अंदर हम कॉन्स लीजिए या फिर लेट लीजिए, आपकी मर्जी है। हम क्या करते हैं, एक इटरेटर डिक्लेयर करते हैं। बेसिकली इटरेटर का नाम कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर मैं आई ले सकता हूँ या फिर मेरा खुद का नाम दे सकता हूँ। बट जो आपका ऑब्जेक्ट है या फिर ऑब्जेक्ट्स जावास्क्रिप्ट में हम सभी चीज़ों को ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। हमारा एरे भी एक ऑब्जेक्ट है, उसके बाद ऑब्जेक्ट खुद में एक ऑब्जेक्ट है, उसके बाद स्ट्रिंग भी एक ऑब्जेक्ट है। जितने भी सारी चीज़ें जावास्क्रिप्ट में रहती है वो एक ऑब्जेक्ट है। तो अगर इस जगह पे इसका रेफरेंस क्या है हमारे ऑब्जेक्ट का, कि ये यहाँ पर डिपिक्ट करता है कि इट कैन बी योर स्ट्रिंग, इट कैन बी योर एरे, इट कैन बी योर ऑब्जेक्ट, इट कैन बी योर मैप। मैप भी एक सेपरेट टाइप का डेटा स्ट्रक्चर है, डिस्कस करेंगे, डोंट वरी। तो उसको अगर हमको लूप करना है, उसको हम अगर हमको आइटरेट करना है, तो हम विद द हेल्प ऑफ फॉर ऑफ लूप करते हैं। तो सबसे पहले हमको एक इटरेटर, जैसे हमारे फॉर लूप में फॉर फॉर हमने एक आई लिया था, सिर्फ लेट आई लिया था, आई हमारा इटरेट कर रहा था, उसी तरह इसमें भी हमको एक आई लेना पड़ता है। तो लेट्स सपोज हम अभी के लिए जैसे फॉर लूप से हम ज़्यादा फैमिलियर है ही, तो आई ही ले लेते हैं। तो फॉर आई लिया, उसके बाद फॉर ऑफ। तो यहाँ पर आता है आपका सेकंड कीवर्ड, दैट इज ऑफ। तो लेट आई ऑफ, आपको यहाँ पर ऑब्जेक्ट मतलब जो भी आपने ऑब्जेक्ट स्पेसिफाई किया है उसका यहाँ पर आपको रेफरेंस देना होता है, मतलब उसका नाम देना होता है। लेट्स से अभी मैं एक फॉर एन इंस्टेंस मैं एक एरे डिक्लेयर कर देता हूँ। कौन से डिक्लेयर करते हैं, लेट्स सपोज स्टूडेंट ही कर देते हैं, ठीक है। तो हमारे अभी जावास्क्रिप्ट के सीरीज में जितने भी स्टूडेंट्स हैं, मैं सबके नाम से यहाँ पर लिख दूंगा। सबके तो लिखना पॉसिबल नहीं होगा, जो मुझे स्टार्टिंग में दिखे उन्हीं के लिख लेता हूँ। अभी शेख है, उसके बाद तन्मय निखिल। देखो मैं कंपाइलर को भी आपके नाम याद हो गए। रोज लोग लिखते हैं इसलिए याद हो ही गए होंगे। तो मैंने लिखा अभिषेक, तन्मय, निखिल और करण। तो ये मेरे स्टूडेंट एक एरे के अंदर सारे नाम स्टोर हो जाएंगे। उसके बाद अभी ये जो आई जो है ना, वो एक एक को आइटरेट करेगा, एक एक को ट्रैवर्स करेगा। तो सबसे पहले और किस में जाएगा ये, यहाँ पर स्टूडेंट में जाएगा। तो मैं ऑब्जेक्ट की जगह स्टूडेंट लिख देता हूँ, क्योंकि मेरा जो एरे है वो भी एक ऑब्जेक्ट ही है, ठीक है। तो लेट आई ऑफ स्टूडेंट, तो मेरा जो आई होगा ना, अब वो एक एक को आइटरेट करेगा। तो अभी के लिए तो मैं फिलहाल इंटरेस्टेड हूँ कि मेरी आई के अंदर क्या वैल्यूज स्टोर होगी या फिर वो क्या वैल्यूज को रिटर्न कर रहा है, थ्रो कर रहा है। तो मैं सिंपली यहाँ पर क्या कर देता हूँ, कंसोल डॉट लॉग कर देता हूँ, और मुझे आप क्या करिए, आई प्रिंट करके दे दीजिए। इसको मैं अभी रन करता हूँ एंड लेट्स सी व्हाट आउटपुट आई गेट। तो एज सच हमने जो एक्सपेक्टेड आउटपुट था वो हमें मिल गया, दैट इज व्हाट। सबसे पहले हमें अभिषेक मिला, जो हमारा पहला वैल्यू है हमारे किसके अंदर, स्टूडेंट एरे के अंदर। उसके बाद हमें तन्वी मिला, उसके बाद निखिल, उसके बाद कर। सो दिस इज हाउ द फॉर ऑफ लूप वर्क्स, ठीक है। वो क्या करता है, हर एक एलिमेंट को, हर एक वैल्यू को, चाहे वो हमारा स्ट्रिंग हो चाहे वो हमारा एरे हो, उसको क्या कर देता है, रिटर्न कर देता है, ठीक है। एक बेसिक सा एग्जांपल होगा यहाँ पर। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। अभी हमको इटरेट करना है एक स्ट्रिंग स्ट्रिंग के अंदर, ठीक है। तो मैं एक स्ट्रिंग ले लेता हूँ, सपोज कॉन्स्ट str इज इक्वल्स टू, अभी के लिए फिलहाल के लिए हमारे कॉलेज का नाम ले लेते हैं, ठीक है, सरस्वती कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, ठीक। मैंने स्ट्रिंग में मेरे अपने कॉलेज का नाम स्टोर कर दिया है। यहाँ पर मैं चाहे तो क्या लिख सकता हूँ कि कॉलेज नेम भी लिख सकता हूँ, ठीक, थोड़ा सा रेलेवेंट हो जाता है इस केस में। सेमीकोलन लगाना आप पर है, लगा भी सकते हैं, ना भी लगा सकते हैं, आपके कंफर्ट के हिसाब से। अभी मुझे क्या करना है, स्ट्रिंग के ऊपर मेरा फॉर ऑफ लूप लगाना है, ठीक है। क्या मेरा वॉइस इको वगैरह हो रहा है या फिर थोड़ा कम आ रहा है, इज माई वॉइस क्लियर? ओके, ठीक है। तो मुझे अब इस स्ट्रिंग के ऊपर मेरा फॉर ऑफ लूप लगाना है। तो कैसे करेंगे आप, सबसे पहले फॉर कीवर्ड लिखते हैं, उसके अंदर मुझे लेट या फिर कॉन्स या फिर वार से आप किसी भी तरीके से
एक आइटरेटर डिक्लेयर कर सकते हो जो कि मेरे पूरे स्ट्रिंग के अंदर से आइटरेट होगा। तो इस वाले केस में मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा रेलेवेंट नाम देते हैं हमारे आइटरेटर को। सो लेट ईच वर्ड ऑफ कॉलेज नेम, ठीक है, ऑफ, और यहाँ पर मेरी जो ऑब्जेक्ट है उसका मुझे नाम देना पड़ेगा। तो कॉलेज नेम है, वैसे तो हम इसको स्ट्रिंग कहते हैं, बट जावास्क्रिप्ट में सभी कुछ ऑब्जेक्ट है। तो इसके अंदर अभी मुझे क्या करना है, सिर्फ मेरे को स्टार्टिंग में क्या करना है, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स लॉजिक के अंदर जाएंगे नहीं। मुझे क्या करिए आप, ये जो इसमें जो वैल्यूज आएंगी, इसे आइटरेट करेगा, वो सिर्फ मुझे प्रिंट करके दे दीजिए। मैंने ये ईच वर्ड ऑफ कॉलेज नेम, इससे आपको पता चल ही गया होगा कि मेरे कॉलेज में का ईच वर्ड कह सकते हैं, या फिर ज़्यादा बेटर रहेगा कि मैं उसको ईच कैरेक्टर कहूँ, ठीक है। क्यों कैरेक्टर कह रहा हूँ, अभी आपको आउटपुट में दिखेगा, ईच कैरेक्टर ऑफ माई कॉलेज। इसको रन करते हैं, और मुझे इसने दे दिया एरर, क्योंकि मैंने यहाँ पर और यहाँ पर थोड़े अलग नाम लिखे, मेरे को सेम नाम लिखने होंगे, ठीक है। अभी मैं इसको प्रिंट करता हूँ, एंड देखिए इसने मुझे हर एक वर्ड मेरे कॉलेज नेम का रिटर्न कर दिया। इसलिए मैंने ईच कैरेक्टर लिखा, नॉट वर्ड, क्योंकि मेरे को वो मेरी स्ट्रिंग का हर एक कैरेक्टर रिटर्न कर रहा है, ठीक है, थ्रो कर रहा है। यू कैन सी दैट आई एम गेटिंग द आउटपुट एज ईच वर्ड ऑफ माय कॉलेज नेम। तो आपको थोड़ा सा आइडिया आ गया होगा कि फॉर ऑफ लूप क्या करता है। बेसिकली फॉर ऑफ लूप क्या करता है, आपको जो भी आपके स्ट्रिंग के अंदर, आपके एरे के अंदर जो भी वैल्यूज है उसको रिटर्न कर देता है। स्ट्रिंग में वो कैरेक्टर रिटर्न करेगा, और एरे में वो इंडिविजुअल एंटिटी रिटर्न करेगा। सिंपल था। चलिए इसके बाद थोड़ा सा इसको अभी कॉम्प्लेक्स करते हैं। हम क्या करेंगे, फिर से हमारे पहले वाले एग्जाम्पल की तरफ जाएंगे, ठीक है। ये वाला एग्जाम्पल की तरफ हम थोड़ा सा इसको ट्राई करेंगे कि और थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी ऐड करी जाए। तो मुझे क्या करना है अभी, लेट्स सपोज मेरा स्टूडेंट नाम का एरे है, उसमें अभिषेक, तन्वी, निखिल, करण, 4 स्टूडेंट स्टोर है। उसके अंदर मैं अभी आइटरेट कर रहा हूँ। मुझे खाली कंडीशन लगानी है कि मुझे चेक करना है कि वेदर लेट्स सपोज निखिल इज प्रेजेंट इन माय स्टूडेंट एरे और नॉट। तो वो मैं कैसे कर सकता हूँ, इफ लूप लगाएंगे, ठीक है। इफ स्टूडेंट, नहीं स्टूडेंट नहीं लिखना होगा, मेरे को ईच एंटिटी चेक करनी है ना, तो फिर मेरे को आई लगाना होगा, ठीक है। इफ आई इज डबल इक्वल्स टू निखिल, ठीक है, तो उस वाली केस में अभी इसको कंसोल डॉट आई को कमेंट आउट कर देता हूँ। और मुझे इसमें क्या लॉजिक लिखना है कि अगर आई इज इक्वल्स टू निखिल होता है, तो आप क्या करिए, मुझे कंसोल डॉट लॉग करके प्रिंट कर दीजिए। मैं यहाँ पर प्रिंट करना चाहूँगा कि यस निखिल, या फिर इसकी जगह मैं क्या करूँगा, कॉमा लूँगा और आई को प्रिंट करूँगा। क्यों करूँगा अभी आपको बता देता हूँ, एक सेकेंड। यस आई इज प्रेजेंट इन माई स्टूडेंट एरे, ओके। तो मैंने इसमें बेसिकली क्या किया, जब भी ये कंडीशन ट्रू होगी, ठीक है, whenever this condition will be true, ये क्या करेगा, पहले आई में हर एक चीज को देखेगा, हर एक नेम को देखेगा, पहले अभिषेक को देखेगा, ये कंडीशन ट्रू नहीं होगी इसके अंदर नहीं आएगा। फिर कन्वे को देखेगा, कंडीशन ट्रू नहीं होगी, एक्सेप्ट करेगा। फिर निखिल को देखेगा, कंडीशन ट्रू होगी, मेरे इफ वाले लूप में आएगा, फिर क्या करेगा, यस आई, मतलब यहाँ पर आई की वैल्यू क्या होगी, अभी निखिल होगी। सो यस निखिल इज प्रेजेंट इन द स्टूडेंट एप। तो कुछ तो भी ऐसा सिमिलर आउटपुट हमें आना चाहिए। रन करके देखते हैं क्या हमें आउटपुट आता है क्या। So yes, we are getting the output as yes, Nikhil is present in the student array. तो मुझे अभी क्या करता है, मैं ट्राई करता हूँ कि लेट सपोज निखिल हम हमारे आरे में नहीं देते, तो अभी इस वाले केस में हमको क्या आउटपुट आएगा, लेट्स सी। मुझे आउटपुट में कुछ भी नहीं आया। क्यों, क्योंकि निखिल हमारे आरे में प्रेजेंट नहीं है, उसने कंडीशन में गया नहीं वो। तो इस वाले केस में मैं एक एल्स लूप भी लिखना चाहूंगा कि एल्स में क्या करिए आप, अगर निखिल नहीं मिलता है तो मैं क्या करूंगा कि नो, लेट्स सपोज नो कर देता हूँ, नो, कुछ नहीं चाहिए मुझे, नो निखिल इज नॉट प्रेजेंट इन माय स्टूडेंट एरे। तो वैसे प्रिंट होकर आनी चाहिए स्ट्रिंग, ठीक है। तो अगर आप थोड़ा सा लॉजिक यहाँ पर लगा पा रहे होंगे, तो आपको यहाँ पर समझ में आएगा कि ये जो एल्स वाली लाइन है ना, वो मेरी कितने टाइम्स प्रिंट होनी चाहिए, 3 टाइम्स प्रिंट होनी चाहिए। क्यों 3 टाइम्स प्रिंट होनी चाहिए, क्योंकि
मेरे टोटल एलिमेंट्स कितने आ रहे हैं? 3 है, ठीक है। कंडीशन कितने बार चेक होगी? 3 बार चेक होगी। तो पहले बार कंडीशन इफ वाली फॉल्स हो जाएगी, एल्स में जाएगा, प्रिंट कर देगा। दूसरी बार पहली वाली कंडीशन फॉल्स होगी, दूसरे में जाएगा, प्रिंट कर देगा। तीसरी बार फॉल्स निखिल वाली कंडीशन फॉल्स होगी, एल्स में जाएगा, प्रिंट कर देगा। तो मुझे इन टोटल नो निखिल इज नॉट प्रेजेंट इन माय स्टूडेंट एरे, ये मुझे 3 बार प्रिंट होकर आना चाहिए। लेट्स इसको रन करके देखते हैं। So you can see that I'm getting the output as no Nikhil is not present in the student array. How much time? 3 times. So इसी तरह आप conditions लगाते हैं for off loop में। काफी कुछ complex है वैसे। तो आपको समझ गया होगा कि कैसा रहता है for off loop। मैंने आपको कहा था कि for off loop हम यहाँ पर जो objects के थ्रू iterate करने के लिए होता है। तो ऑब्जेक्ट्स किस तरीके होते हैं? हमारा स्ट्रिंग एक ऑब्जेक्ट है, एरे एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट खुद में एक ऑब्जेक्ट है। एक और टाइप का ऑब्जेक्ट रहता है जावास्क्रिप्ट में जो अभी तक हमने डिस्कस नहीं किया है, दैट इज मैप। ठीक है। मैप क्या है? बेसिकली डेटा स्ट्रक्चर है, डेटा स्ट्रक्चर कहिए, ऑब्जेक्ट कहिए, ठीक है। तो सिमिलर है, ऑब्जेक्ट जैसा ही है। ऑब्जेक्ट मतलब ऑब्जेक्ट कैसा रहता है? लेट सपोज ऑब्जेक्ट को कैसे डिक्लेयर करते थे? लेट ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू करली ब्रेसेस लगा देते हैं। लेट सपोज ये भी एक स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर स्टूडेंट का नेम लिख लेते हैं, लेट सपोज निखिल लिख लेते हैं नेम, ठीक है। उसके बाद निखिल का रोल नंबर दे देते हैं 3322 है निखिल का रोल नंबर। उसके बाद लेट सपोज निखिल का क्लास दे देते हैं, यहाँ पर सेकेंड ईयर में है निखिल, ठीक है। तो इस तरीके का हमारे पास ऑब्जेक्ट रहता है। मैंने क्या कहा, मैप भी कुछ सिमिलर टाइप का रहता है, ठीक है। इसको अगर मैं प्रिंट करूंगा ना, अभी मैं इसको ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है स्टूडेंट नाम का, इसको एक बार प्रिंट करके दिखाता हूँ। प्रिंट कैसे करते हैं? कंसोल डॉट लॉग, और मुझे आप स्टूडेंट प्रिंट करके दीजिए। उसको मैं जैसे ही कंसोल लॉग करता हूँ तो मुझे ये स्टूडेंट निखिल नाम का ऑब्जेक्ट प्रिंट होकर आ गया है। तो ऑब्जेक्ट की कहानी तो हमको क्लियर है, इन डेप्थ डिस्कशन किया है हमने ऑब्जेक्ट का। अभी हम चलते हैं मैप की ओर। तो मैंने कहा कि मैप सिमिलर टू ऑब्जेक्ट रहता है इन द सेंस कि इसमें भी हम जो डेटा स्ट्रक्चर रहता है, इसमें भी हम की वैल्यू की फॉर्म में ही डेटा को स्टोर करते हैं। बट फिर डिफरेंस क्या है हमारे ऑब्जेक्ट में और मैप में, देखेंगे। पहले मैप को विजुअलाइज तो कर लेते हैं, उसको डिफाइन कैसे करेंगे, उसमें वैल्यूज कैसे ऐड करेंगे वो देखते हैं पहले। तो अगर मुझे एक मैप डिक्लेयर करना है तो मैं कैसे करूँगा? कॉन्स्ट लेट्स सपोज मेरा मैप, मैप एक डेटा स्ट्रक्चर है लाइक ऑब्जेक्ट। तो मैं इस मैप का स्टार्टिंग में नाम मैप ही लग देता है, थोड़ा सा आपको भी इजी हो जाएगा। तो कॉन्स्ट मैप इज इक्वल्स टू न्यू मैप, कुछ इस तरीके से हम डिक्लेयर करते हैं, ठीक। ये मुझे मैप में एरर क्यों देगा? cannot redeclare block scope variable map। तो आई गेस मैं इससे पहले कहीं ना कहीं तो मैप कीवर्ड डिक्लेयर किया हुआ, तो ये मुझे रीअसाइन अलाउ नहीं करता। तो अभी मुझे मैप में ऐसा कोई एरर दे नहीं रहा है, ठीक है। तो कॉन्स्ट मैप इज इक्वल टू न्यू मैप, मैप डिक्लेयर कर दिए। तो इसके अंदर हम वैल्यूज कैसे ऐड करते हैं? सिंपल है, हम इस कीवर्ड जो हमने उसका नाम दिया है उसके हेल्प से हम उसमें ऐड वैल्यू करेंगे, ठीक है। लाइक जैसे अभी कोई कोई स्टूडेंट है, प्रणव है, ठीक। हमारे पास एक प्रणव नाम का एक कोई भी इंसान है, ठीक, हमारा स्टूडेंट ही है। तो अगर मुझे प्रणव को कुछ बताना है, उसके अंदर कुछ ऐड करना, उसको कुछ इन्फॉर्मेशन देनी, तो हम सबसे पहले उसका नाम बुला के उसको नाम से बुलाएंगे कि प्रणव चलो ये करो, चलो वो करो। तो उसी तरह से मैथ में भी हम उसके नाम से, अगर उसके अंदर कुछ ऐड करना है, डिलीट करना है, तो उसके नाम से करेंगे। तो मैप हो गया। मैप डॉट, अगर मुझे उसके अंदर वैल्यूज को ऐड करना है तो मुझे उसको सेट कीवर्ड यूज करना पड़ता है, मैप डॉट सेट। और इसके अंदर की वैल्यूज के फॉर्म में हमको इन्फॉर्मेशन स्टोर करनी होती है। लेट्स सपोज इस वाले केस में भी हम हमारे मैप के अंदर स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन स्टोर कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा? लेट्स सपोज मेरा स्टूडेंट 1 दे देता हूँ यहाँ पर, और स्टूडेंट 1 का नाम क्या है? अभिषेक है। लेट्स सपोज अभिषेक, ठीक है। उसके बाद और एक वैल्यू को इसमें ऐड करूँगा, मैप डॉट सेट। स्टूडेंट 2 को भी मुझे ऐड करना है, इस वाले केस में मैं ऐश्वर्या लिख देता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैप डॉट सेट एक और वैल्यू ऐड करते हैं इसमें, थर्ड स्टूडेंट की। लेट्स सपोज थर्ड स्टूडेंट है प्रणव, ठीक है। स्टूडेंट लिखना पड़ेगा यहाँ पर, स्टूडेंट 3 है ना, 3, और उसका नाम क्या है? प्रणव, ठीक है।
तो मैंने मेरे मैप एक ऑब्जेक्ट के अंदर 3 वैल्यूज को ऐड किया, ठीक है। कौन सी वैल्यूज है? स्टूडेंट 1 है अभिषेक, स्टूडेंट 2 है ऐश्वर्या एंड स्टूडेंट 3 है प्रणव। तो चलिए मुझे इसको अभी प्रिंट करके देखना है कि मैप में क्या क्या स्टोर हुआ। तो मैं कैसे करूँगा? console.log, मुझे आप क्या करिए मैप को प्रिंट करके दीजिए। तो अभी के लिए इसमें बहुत कुछ हमको आउटपुट्स आ गए, तो इसको अभी के लिए डिलीट ही कर देता हूँ, ठीक है। और इसको मैं फिर से रन करता हूँ, तो मुझे आउटपुट में क्या आएगा, कुछ इस तरीके का आउटपुट आता है, ठीक है। तो सिमिलर टू थोड़ा सा डिक्लेरेशन केस में हम कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट की तरह ही, क्योंकि की वैल्यूज के फॉर्म में हम उसका डेटा स्टोर करते हैं, बट रिटर्न है हमें कुछ, रिटर्न ये हमें कुछ इस फॉर्म में करना है, ठीक है। हमारे पास ये सबसे पहले उसका यू नो उसका डेटा स्ट्रक्चर है जो कि एक मैप है। उसके बाद उसके अंदर कितने एंटिटीज है, कितने वैल्यूज है, तो 3 है। वो की वैल्यू के पेयर में उसको स्टोर करता है, एक पेयर होगा जिसको एक काउंट करेगा, ठीक है। तो इसके अंदर 3 की वैल्यू पेयर है and we can see the keys and values of the data we have entered. So कुछ इस तरीके से मैप रहते हैं। एक टाइप का डेटा स्ट्रक्चर है, जैसे आपका एरे हो गया, जैसे आपका ऑब्जेक्ट हो गया, जैसे आपकी स्ट्रिंग हो गई, उसी तरह से हमारे पास मैप रहते हैं, ठीक है। तो अब आपके पास एक क्वेश्चन होगा अभी कि ये तो बड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा है। हाँ कॉम्प्लेक्स है, इसीलिए तो हम ऑब्जेक्ट ज़्यादातर यूज करते हैं। बट फिर अगर ऑब्जेक्ट इतने सही तरीके से चल रहे थे तो हमको इसकी ज़रूरत क्या पड़ी, ठीक है। ये क्वेश्चन ऑफकोर्स रहेगा। तो बेसिकली अगर मैं आपको मैं अगर ऑब्जेक्ट की कहानी बताऊँ ना, तो हमारे पास जो ऑब्जेक्ट था यहाँ पर लेट्स सपोज, तो इस वाले ऑब्जेक्ट में और इस वाले मैप में क्या फर्क है पता है? इसको मैं क्लियर कर देता हूँ, इसको थोड़ा सा सिंटैक्टिकली हम अच्छे से, जितना अच्छे से इसको देखेंगे उतना अच्छे से स्टडी कर पाएंगे। और ये क्या है, मेरा एक ऑब्जेक्ट है और ये है मेरा मैप। दोनों में फर्क कहाँ पर आता है पता है क्या? जो हम इसकी वैल्यूज जो इसकी कीज देते हैं ना, ये मैं इस तरीके से भी दे सकता हूँ, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है सच। तो अभी तो आपको अगर दोनों देखते दोनों आइडेंटिकली सेम ही लगेंगे आपको, ठीक है। बट फर्क कहाँ पर है पता है क्या? ये एक्चुअली हमको अगर ऐसे ना भी देगा ना, तो बेसिकली वो बैकएंड में नहीं, क्या बैकएंड में ये स्ट्रिंग ही स्टोर होता है क्या, जो मेरी कीज रहती है ना ऑब्जेक्ट की, अगर मैं ऐसे दूं या फिर इसको ऐसे दूं, बैकएंड में ये स्ट्रिंग ही स्टोर होगा, ये भी स्ट्रिंग स्टोर होगा, ये भी स्ट्रिंग, जो भी हमारी कीज रहती है ना, वो बैकएंड में स्ट्रिंग ही स्टोर करती है। एंड मोर देन दैट, ये सिर्फ स्ट्रिंग को ही आउटपुट लेता है। अगर मैं यहाँ पर लेट सपोज, अगर मैं मेरी की को 1 देता हूँ, ठीक है, ये आप एक्सेप्ट तो करेगा यही 1, ठीक है। बट ये बैकएंड में मेरे जो कंपाइल होकर जब इसकी फाइल बनेगी ना, तो ये क्या करेगा, इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा। आपको अगर अभी के लिए आपको अगर यू डोंट ट्रस्ट मी, तो आई कैन गिव यू लाइव डेमो ऑफ दिस। अगर मैं इसको भी रन करता हूँ, मेरे ऑब्जेक्ट को प्रिंट करता हूँ, ठीक है, इस वाले, तो मुझे क्या आउटपुट आएगा आप खुद ही देख लीजिए। देखिए मैंने यहाँ पर इसको इंटीजर के फॉर्म में 1 दिया था, और इसने एज अ स्ट्रिंग उसको स्टोर कर दिया है, ठीक है। ये मेजरली डिफरेंस है, ठीक है। और इन केस ऑफ दिस एंड इन केस ऑफ मैप वाले केस में क्या होता है, ऐसा नहीं होता। अगर मैं इसको यहाँ पर एक इंटीजर देता हूँ 1, ठीक है, मैंने इसको, मेरी जो ये रहती है की, ये रहती है वैल्यू, ठीक है, दिस इज माई की एंड दिस इज माई वैल्यू, गेटिंग द पॉइंट। तो अगर मैं मैप के केस में अगर इसको, मेरी जो की है, इसको मैं अगर इंटीजर देता हूँ, नंबर देता हूँ, ठीक है, यहाँ पर मैंने 1 दिया, तो मेरे बैकएंड में भी 1 ही स्टोर करेगा। आपको इफ यू डोंट ट्रस्ट मी, प्रूफ देख लीजिए खुद है। अगर मैंने इसको प्रिंट किया किसको, मेरे मैप को, तो आप सपोज मैंने मैप को प्रिंट नहीं किया है शायद, इसको मैं अभी के लिए ये कमेंट आउट कर देता हूँ। मुझे सिर्फ आउटपुट किसका जानना है, मैप का आउटपुट जानना है, ठीक है। चलो इसको आउटपुट देखते हैं इसका। देखिए यहाँ पर क्या हुआ, इसको 1 ने, इसको उसने 1 को 1 ही स्टोर कर दिया, एंड दैट इज एन इंटीजर, बिकॉज वो क्या है, सिंगल इन्वर्टेड फॉर्म में नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ, दैट इज स्टोर इन द फॉर्म ऑफ इट्स ओरिजिनलिटी, मतलब वो 1 है तो उसको 1 ही स्टोर किया, उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट नहीं। दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन एन ऑब्जेक्ट एंड अ मैप। सेकंड जो मेजर डिफरेंस आता है, इसको भी आपको, वो आपका खुद का काम है कि इसको आप खुद से टेस्ट करिए, कि आप अगर खुद से ट्राई करेंगे तो और ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। दूसरा जो मेजर डिफरेंस आता है मैप में उस ऑब्जेक्ट में, वो है ऑर्डरिंग का। अगर मैंने इसको इस ऑर्डर में स्टोर किया है ना, तो मेरा मैप इंश्योर करता है कि ये इसी ऑर्डर में मेरे उसके डेटा स्ट्रक्चर के अंदर स्टोर हो।
whereas in case of object it does not guarantee me the ordering. ठीक है, मतलब ये अगर मैंने पहली बार शो किया तो पहले पे नंबर पे आएगा, ये सेकंड पे आएगा, थर्ड पे आएगा। इस वाले केस में मेरे को गारंटी करता है, whereas in case of object ये मेरे को गारंटी नहीं करता। थर्ड जो मेजर डिफरेंस आता है इस केस में, जो कि मुझे याद करने को मैं भूल गया हूँ, थर्ड जो डिफरेंस लिखा था मैंने वो ये था कि यार एक तो था अपना इसका, हाँ ऑर्डर का, दूसरा था, हाँ एग्जैक्टली याद आ गया। तीसरा डिफरेंस आता है यूनिक वैल्यूज। ठीक है, मतलब इसका मैं थोड़ा सा एग्जांपल दे देता हूँ कि जो एग्जांपल यार पर ज़्यादा टाइम जाएगा उसमें। तो एक्चुअली इस वाले केस में क्या होता है कि मैप जो हमारा यूनिक वैल्यूज स्टोर करता है, वेयर एज इन केस ऑफ ऑब्जेक्ट डुप्लीकेट वैल्यूज स्टोर कर सकता है। ठीक, इसका एग्जांपल अभी के लिए मैं थोड़ा सा एक शॉर्ट एग्जांपल दे देता हूँ। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, इस वाले लाइन को फिर से लिखता हूँ। मैं इस वाले लाइन को फिर से लिखता हूँ, मतलब मैंने स्टार्टिंग में वन डॉट अभिषेक लिखा, सेकंड में ऐश्वर्या, तीसरे में प्रणव, फिर से मैंने अभिषेक को ऐड किया। तो इसको यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग मैप कर रहा हूँ। ठीक है, उसको अगर मैं रन करूँ तो मेरे को देखो ये मैंने थर्ड फोर्थ नंबर पे अभिषेक को ऐड तो किया था, बट मेरे को आउटपुट में अभिषेक 2 बार नहीं आया, सिर्फ एक ही बार आया। ठीक, तो ये डुप्लीकेट मतलब सिर्फ यूनिक वैल्यूज को ही स्टोर करता है। ऑब्जेक्ट में मे और मे नॉट भी कभी कभी एरर आ भी जाते हैं, कभी कभी रन भी हो जाता है, जावास्क्रिप्ट है एट द। तो ये तीसरा पॉइंट था। तो फिर से 3 बार रिवाइज करता हूँ पॉइंट्स, अगर इससे ये डिफरेंस पूछ लिया मैप और ऑब्जेक्ट के बीच में का, तो दोनों ही डेटा स्ट्रक्चर है, दोनों ही ऑब्जेक्ट ही है। मेन डिफरेंस यहाँ पर लाई करता है कि हमारा जो मैप है वो कीज को इंटीजर भी ले सकता है, सिंबल भी ले सकता है, स्ट्रिंग भी ले सकता है। whereas in case of object वो कीज को सिर्फ और सिर्फ स्ट्रिंग या फिर सिंबल ही लेगा, वो इंटीजर नहीं लेगा, वो अदर कौन सा भी डेटा टाइप नहीं लेगा। तीसरा मेजर डिफरेंस कि यूनिक वैल्यूज को स्टोर करता है कौन, मेरा मैप, whereas in case of object it may or may not be। सो आई होप आपको तीन डिफरेंसेस एकदम क्रिस्टल क्लियर हो चुके होंगे और आप इसको याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अभी मुझे क्या करना है, अभी हमने मैप की स्टोरी इतनी क्यों पढ़ी है पता है क्या, कि मैप एक टाइप का ऑब्जेक्ट है, और हमने अभी अभी पढ़ा है कि जो फॉर ऑफ लूप रहता है वो हम ऑब्जेक्ट्स के ऊपर एक्टिवेट करने के लिए है, वो मदद करता है। तो लेट्स सपोज मैंने यहाँ पर यही वाला मैप चुनना भी डिक्लेयर कर दिया, फिर कोई और कर लेते हैं यार। ठीक है, जस्ट लेट मी सी द टाइम, ओके आधा ही घंटा हुआ। तो एक और हम यहाँ पर मैप डिक्लेयर करेंगे। लेट्स सपोज कैसे करते हैं हम मैप, कॉन्स्ट स्टूडेंट वाला मैप करेंगे। ठीक है, स्टूडेंट मेरा फील्ड यू नो इंफॉर्मेशन या फिर डेटा बन गया, स्टूडेंट पॉइंट चाहिए मुझे, सिर्फ स्टूडेंट चाहिए ना कि स्टूडेंट पॉइंट ना कि स्टूडेंट टू। बट हमने स्टूडेंट का पहले ले चुका है, पर यहाँ पर मैंने मैप को मैप ले लिया था, इसलिए एज फार स्टूडेंट भी स्टूडेंट ही। और काफ़ी स्टूडेंट्स हैं, हमने सौरभ वैभव विलास का नाम नहीं लिया तो वो बुरा मान जाएंगे। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ अभी, ये वाले मेरा जो मैप है स्टूडेंट का, उसके अंदर मुझे अभी वैल्यूज ऐड करनी है। तो कैसे करते हैं, स्टूडेंट डॉट सेट। ठीक, स्टूडेंट सेट की हेल्प से हम सेट वाली मेथड की हेल्प से उसके अंदर वैल्यूज को ऐड करते हैं। तो सबसे पहली वैल्यू करनी है मुझे स्टूडेंट वन की ऐड। स्टूडेंट वन को हम इस बार सौरभ ले लेते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। स्टूडेंट डॉट सेट स्टूडेंट टू को हम वैभव ले लेते हैं। ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट डॉट सेट और स्टूडेंट थ्री को मुझे चाहिए विकास। ठीक है, तो मैंने 3 स्टूडेंट्स ऐड कर लिए मेरे स्टूडेंट वाले मैप में। इसको मैं एक बार कंसोल लॉग करके भी देखता हूँ कि हाँ बराबर ऐड हुए हैं। कंसोल लॉग करेंगे एंड यू कैन सी द स्टूडेंट 1 2 एंड 3 इज गेटिंग प्रिंटेड। अभी क्या हम इसके ऊपर, मतलब मेरा स्टूडेंट मैप के ऊपर क्या हम फॉर ऑफ लूप लगा सकते हैं? चलिए ट्राई करते हैं। तो फॉर ऑफ लूप का सिंटैक्स क्या है, फॉर, उसके बाद हमें एक आइटरेटर देना होता है। तो आइटरेटर हम इस केस में क्या दे सकते हैं, ईच स्टूडेंट दे सकते हैं। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, फॉर लेट ईच स्टूडेंट
ऑफ किसका, स्टूडेंट का। इसके अंदर अभी मुझे प्रिंट करके चाहिए, मैं eager to see what will this each student print। ठीक है, उसको मैं अभी कंसोल लॉग करके बताता हूँ आपको। तो मुझे आउटपुट में क्या आया है, कुछ आउटपुट में आया है, कुछ भी नहीं आया है इसको। चलिए एक बार फिर से रन करके देखते हैं। ये आया है आउटपुट में, तो इसमें कुछ भी नहीं आया। तो मुझे एरे के फॉर्म में इसने रिटर्न किया है। वैसे तो फिलहाल मेरा मार्क था यहाँ पर, बट इसने मुझे उसको इन फॉर्म ऑफ एरे में उसको कन्वर्ट किया और उनको रिटर्न कर दिया, स्टूडेंट वन उसके पास। और इंडिविजुअली उसने एक एंटिटी बनाई, दोनों को की वैल्यू पेयर पे एंटिटी बनाई और एक एरे के फॉर्म में मेरे को रिटर्न कर दिया। तब इसको एक सेपरेट एरे बनाया, उसको एक एरे बनाया, इसको एक एरे बनाया। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं इसमें, बट मुझे ना इसको एरे नहीं चाहिए, मेरे को इंडिविजुअल आइटम्स चाहिए। मेरे को इंडिविजुअल स्टूडेंट्स दे दो और उसका नाम दे दो, मेरे को ये एरे वाला सिंटैक्स अच्छा नहीं लगा। तो हालांकि हमें एरे के फॉर्म में रिटर्न कर रहा है, तो हमने थोड़ा डिस्ट्रक्चरिंग पढ़ लिया था थोड़ा ऑब्जेक्ट्स पर। तो इस बार चलिए एरेस पर थोड़ा सा डिस्ट्रक्चरिंग पढ़ लेते हैं। मतलब मेरे को इसको सेपरेट सेपरेट स्टोर करना है, तो मैं कैसे कर सकता हूँ बताएगा। इस वाले ईच स्टूडेंट वाले केस के लिए मैं क्या करूँगा, इसको एरे को डिस्ट्रक्चर करूँगा। कैसे करता हूँ, लेट्स सपोज ये मुझे क्या रिटर्न कर रहा है, एक ये जो स्टूडेंट वन, स्टूडेंट टू, स्टूडेंट थ्री, ये यही है ना, स्टूडेंट वन, स्टूडेंट टू, स्टूडेंट, ये सब कुछ यही है। तो इसको हमने क्या कहा था, इसको हमने की कहा था, की दे दीजिए या फिर ईच स्टूडेंट दे दीजिए, आपकी मर्जी। इस वाले केस में मैं इसको की दूंगा। ठीक है, और ये जो सौरभ है ये क्या है, मेरी वैल्यू है। वैभव क्या है, मेरी वैल्यू है। इतिहास क्या है, मेरी वैल्यू है। इसने मुझे सिमिलरली वही रिटर्न किया, तो मैं इसको होल्ड करूंगा किसमें, वैल्यू में। ठीक, वैल यहाँ पर वैल कर देता हूँ अभी के लिए। आप कुछ भी ले सकते हैं, इसके जगह आप स्टूडेंट नेम ले सकते हैं, यहाँ पर ईच स्टूडेंट ले सकते हैं। ठीक है, आपकी मर्जी है। मैंने यहाँ पर की ले लिया, वैल्यू ले लिया, जो कि स्टूडेंट की को रिप्रेजेंट करता है, वैल्यू स्टूडेंट की नेम को रिप्रेजेंट करता है। सिंपल। इस वाले केस में प्रिंट करके देखूंगा कि मेरे को की और वैल्यू में क्या प्रिंट होकर आ रहा है। एक्चुअली बोथ द वैल्यूज विल आइटरेट each array, each map entity one by one and it will return the same। इसको मैं प्रिंट करके देखता हूँ मेरे को क्या आउटपुट आता है। तो इस वाले केस में मैंने जो मेरा ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा था उसको डीस्ट्रक्चर कर दिया। उसको क्या किया मैंने, डीस्ट्रक्चर कर दिया। एंड आई एम गेटिंग द आउटपुट एज स्टूडेंट वन उसका नेम, स्टूडेंट टू उसका नेम। अब ये मेरे को एरे के फॉर्म में नहीं दे रहा, मेरे को इंडिविजुअल एंटिटीज दे रहा। दैट्स व्हाट आई वांटेड। इसको थोड़ा सा और अच्छा दिखने के लिए हम क्या कर सकते हैं, स्टूडेंट वन और मैं स्ट्रिंग लगा देता हूँ, स्टूडेंट वन नेम इज, और उसके बाद वैल्यू उसके प्रिंट कर दो। इस वाले केस में भी मुझे थोड़ा सा अच्छा आउटपुट आना चाहिए आई गेस। रन करता हूँ फिर से, और देखिए ये थोड़ा सा भी अच्छा दिख रहा है कि स्टूडेंट वन नेम इज सौरभ, स्टूडेंट टू नेम इज वैभव, स्टूडेंट थ्री नेम इज विलास। तो इस तरीके से हम फॉर ऑफ लूप मैप पर यूज कर सकते हैं। उसका क्या एक सिंपल चीज आपको यहाँ पर थोड़ी सी ट्रिकी लगी होगी या फिर थोड़ी सी अलग लगी होगी, वो क्या थी, इसको मैंने क्या किया, मेरा जो ऑब्जेक्ट था उसको डीस्ट्रक्चर किया है किसके फॉर्म में, की और वैल्यू के फॉर्म में। इसको आप और अच्छे से समझने के लिए की को क्या कर दीजिए, अगर ये स्टूडेंट वन क्या है, मेरा स्टूडेंट टू क्या है, स्टूडेंट ईच स्टूडेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो मैं यहाँ पर ईच स्टूडेंट कर देता हूँ। ठीक है, और ये क्या है, उसकी वैल्यू है ना, तो ये क्या हो गया, बेसिकली स्टूडेंट का नेम हो गया। तो मैं इसको यहाँ पर क्या करूँगा, स्टूडेंट थ्री। ये थोड़ा अच्छा तरीका है कि इसको आपको थोड़ा सा और अच्छे से मैं, या फिर आप इसको और अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, मैंने इसको कॉपी किया और वैल्यू की जगह पेस्ट कर दिया। तो अभी ये थोड़ा सा मुझे रीड करने के लिए अच्छा लग रहा है। मैंने स्टूडेंट के अंदर ये तीन वैल्यू स्टोर कर दिए, और ये क्या कर रहा है, बेसिकली मैं फॉर ऑफ लूप इसके थ्रू आइटरेट कर रहा है। ठीक है, तो मेरा जो स्टूडेंट ईच स्टूडेंट है वो स्टूडेंट वन, स्टूडेंट टू, स्टूडेंट थ्री, इसके ये रिटर्न कर रहा है। और स्टूडेंट नेम जो है वो मेरे को स्टूडेंट का नेम रिटर्न कर रहा है, और उसको मैं क्या कर रहा हूँ, प्रिंट कर रहा हूँ। सिंपल। यही थोड़ा सा आपको इस बार नया लगा होगा, बाकी सब तो वही है। ठीक है, इसको मैं एक बार प्रिंट करता हूँ, तो मुझे वही आउटपुट आ रहा है। ठीक है, अगर किसी को थोड़ा सा ये अभी देखने के लिए थोड़ा हार्श लग रहा होगा, क्योंकि हमने ये मैप भी अभी पढ़ा है, उसके बाद फॉर भी अभी पढ़ रहा है, तो जैसे एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे, जैसे आपकी आंखों के नीचे से दो तीन बार जाएगा,
8 वर्ड क्वाइट इजी फॉर यू। स्टार्टिंग में हर एक चीज़ हमारा दिमाग की उसकी हमारी मेंटालिटी कुछ ऐसी बनी है कि स्टार्टिंग में जो भी चीज़ नहीं आती हमारे सामने, आर ब्रेन ट्राई टू रेजिस्ट थी, वो उसको एक्सेप्ट करने के लिए हमको कभी नहीं कहता, वो उसको अपोज करेगा कि नहीं समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है। 2 बार जाएगा, थोड़ा फिर बोलेगा थोड़ा सा देखा था पर तभी नहीं समझ में आ रहा। तीसरी बार जाएंगे, हाँ यार देखा था, पता है। चौथी बार जाएंगे तो वो उसको इग्नोर ही कर देगा, उसको जिस जैसे आप उसको देखोगे हाँ हाँ पता है। पहली बार में सारी चीज़ें नहीं होने की वजह से हमारा जो आर्किटेक्चर है ब्रेन का वो उसको रेजिस्ट ही करता है। कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं, इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए और क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा मैथ का टॉपिक भी क्लियर हो चुका है, ठीक है। उसके बाद फॉर ऑफ लूप का भी टॉपिक क्लियर हो चुका है। कितना क्लियर है अभी तक? ठीक है, थोड़ा आगे बढ़ते हैं फिर। सॉरी, अभी जो नेक्स्ट चीज हम देखने वाले हैं दैट इज योर फॉर इन लूप। फॉर इन लूप बहुत इजी, बहुत आसान है। जिस तरह हमारे फॉर ऑफ लूप ने वैल्यूज रिटर्न की थी, हमने एरे में देखा था कि वो डायरेक्टली वैल्यूज रिटर्न कर रहा है। हमने स्ट्रिंग में देखा था कि वो ईच लेटर रिटर्न कर रहा है। हमने मैप में देखा था कि वो क्या रिटर्न कर रहा था, व्हाट वाज इट रिटर्निंग, हमको वो की वैल्यू दोनों ही रिटर्न कर रहा था। बट फॉर इन लूप में क्या रहता है, वो हमें रिटर्न करता है इंडेक्स, ठीक है। एरेज में वो रिटर्न करेगा इंडेक्स, मतलब 0 1 2 3। और हमें अभी देख ही लेते हैं यार, थ्योरी में डिस्कस करके कोई फायदा नहीं, जब तक मैं आपको प्रूफ बताऊँ, जब तक प्रूफ नहीं दिखाऊंगा तब तक दिमाग कहेगा ना कि भाई नहीं, मेरे को नहीं विश्वास ही नहीं तुम्हारी बातों पर, फालतू इंसान हो तुम, प्रैक्टिकल दिखाओ तो मानेंगे। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि अगर कोई नई चीज बन रही है तो वो क्यों बन रही है, क्योंकि हमारी पुरानी वाली चीज में कोई ना कोई लिमिटेशन रहा होगा, एक्सेप्शन रहा होगा, उसको दूर करने के लिए, इस पर एक सोल्यूशन लाने के लिए हमें कोई नई चीज इन्वेंट करते हैं। तो यू विल ऑल्सो हैव दिस सिमिलर क्वेश्चन कि हमारे फॉर ऑफ वाले लूप में क्या खराबी थी ऐसे कि हमने फॉर इन वाला लूप लाया। देखिए ऐसे खराबी तो कुछ थी नहीं, बट हाँ, हमने एक डेटा स्ट्रक्चर वहां पर नहीं देखा। कौन सा वाला? हमने एरेज देख लिया, हमने मैप भी देख लिया, जो पता नहीं था वो भी देख लिया, हमने स्ट्रिंग देख लिया, हमने एरेज देख लिए। एक जो हमने छोड़ा था वो था ऑब्जेक्ट। कौन सा? ऑब्जेक्ट। तो ठीक है, उसको भी देख ही लेते। फॉर इन लूप में जंप करने से पहले हम फॉर ऑफ लूप से ऑब्जेक्ट के अंदर आइटरेट करके देखते हैं, ठीक है। अभी तक हम फॉर इन वाले लूप में एंटर नहीं हुए, ठीक है, इसको मैं अभी के लिए ऐसा ही छोड़ रहा हूँ। फॉर ऑफ वाले लूप से हम एक ऑब्जेक्ट के अंदर आइटरेट करके देखते हैं कि वो क्या वैल्यूज रिटर्न कर रहा है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर मैं क्या करूँगा, कॉन्स्ट ऑब्जेक्ट बना देता हूँ, ठीक है। लेट्स सपोज ऑब्जेक्ट के अंदर नेम है, मेरा खुद का नाम दे देता हूँ इस बार, इसका एडवर्टाइज तो करनी पड़ेगी ना, ठीक है। तो रोल नंबर 22, उसके बाद क्लास 3rd, ठीक है। अभी मुझे इसके ऊपर लगाना है फॉर ऑफ लूप। चलिए देखते हैं। फॉर, उसके बाद लेट, ऑब्जेक्ट के अंदर मेरी डिटेल है, ठीक है। ईच डिटेल, इस तरह सोचिए, जो आप नाम डिक्लेयर कर रहे हैं वो अगर कोई पढ़ रहा है उसको, तो उसको उस नाम से क्लियर हो जाए कि आप किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। ज़्यादातर ट्यूटोरियल्स में या फिर ज़्यादातर हमारे भी जो ऑफलाइन लेक्चर्स होते हैं उसमें मतलब थोड़ा गलती उनकी नहीं है, टाइम बहुत कम रहता है, तो घाई गड़बड़ी में हम हमारे दिमाग को इतना प्रोसेस करने के लिए टाइम नहीं मिलता है, तो आई लिख लेते हैं या फिर एक्स वाई जेड, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा सूटेबल नहीं है। तो इससे क्या होता है, जो इंसान पढ़ रहा है, जो इंसान उस चीज़ को देख रहा है, वो इस चीज़ को रट लेता है, ठीक है, कि फॉर में फॉर के अंदर आ ही आएगा, आई ही आएगा। मैंने कोई कोई स्टूडेंट्स देखे हैं, मैंने उनको पूछा था कि आई की जगह क्या मैं मेरा खुद का नाम लिख सकता हूँ, तो दे से नहीं, ऐसा नहीं चलता यार, वो आय है तो आई ही लिखना पड़ता। तो इस केस में कैसा होता है, हमारा दिमाग ज्यादातर एक ही चीज को बार बार देखने की वजह से वो उसको क्या कर देता है, कांस्टेंट डिक्लेयर कर देता है। यस। तो ट्राई करिए कि आप भी कुछ ऐसे वैल्यूज डिक्लेयर करते करिए जिससे अगर कोई इन फ्यूचर मेरा कोड पढ़ रहा है, आप जब भी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में जाते हैं, सर्विस बेस्ड कंपनीज में जाते हैं,
तब आप अकेले नहीं रहते उस कोड पर काम कर रहे हो। अगर वो कोड क्लाउड पर पुश भी होता है तो देयर विल बी थाउजेंड सिचुएशंस इन विच योर कोड विल बी रिव्यूड। वो कोड को मॉडिफाई करने की जरूरत पड़ेगी, उसको रिव्यू करने की जरूरत पड़ेगी, उसको ऑप्टिमाइज करने की जरूरत पड़ेगी। तो इस केस में जो आपने कोड पुश किया है वो 10,000 डेवलपर्स आपके आजू बाजू उसको देखने वाले हैं। तो उनके लिए प्रॉपर अंडरस्टैंड डेबल कोड रहे, इसके लिए आप ऐसे कीवर्ड्स डिक्लेयर करें जो कि फैमिलियर है, जो कि उसको रिलेट कर पाए। ठीक है, तो ईच डिटेल ले ली मैंने, जो कि मेरे ऑब्जेक्ट का एक आइटरेट करने के लिए मेरे को हेल्प करेगा। उसके बाद ऑफ और मेरे ऑब्जेक्ट का नाम जो कि है ऑब्जेक्ट। उसके बाद मुझे इस ऑब्जेक्ट के थ्रू आइटरेट करना है, तो मैं क्या करूँगा, हाँ, मेरे को डायरेक्टली कंसोल डॉट लॉग करके वैल्यूज चाहिए कि ये ईच डिटेल मेरे को क्या रिटर्न कर रहा है। ठीक है, चलिए फिर इसको कंसोल डॉट लॉग करते हैं। अभी मुझे पता नहीं है कि ये मेरे को क्या रिटर्न करने वाला है, इसलिए मैं इसको डायरेक्टली प्रिंट करूंगा, देखते क्या आउटपुट आता है। और इसने मुझे आउटपुट दे दिया एक एरर। ठीक है, क्या एरर आ रहा है कि फॉर लेट ईच डिटेल ऑफ ऑब्जेक्ट एंड टाइप ऑफ द एरर इज ऑब्जेक्ट इज नॉट आइटरेबल। ठीक है, तो इससे हमें ये चीज पता चलती है कि यही एक लिमिटेशन है इसके फॉर ऑफ लूप की। क्या कहता है, ऑब्जेक्ट के अंदर आइटरेबल नहीं है, सो इसीलिए फॉर इन लूप आए। तो एरेज पर, मैप पर, स्ट्रिंग पर तो ये बहुत अच्छे से स्मूथली काम कर रहा था, बट जब बात आती है एक्चुअल ऑब्जेक्ट्स की, तो फॉर ऑफ लूप हमें वहां पर दगा दे देता है। हालांकि इसको अगर मेरे को ये अगर आपका इसका लॉजिक समझेंगे कि एरर कहना क्या चाहता है, तो हम कुछ बेसिक लॉजिक तो बताए कि ये की वैल्यूज के फॉर्म में स्टोर्ड है यहाँ पर। हाँ जी, इतना तो मुझे पता है। तो मैं इसको सिर्फ ईच डिटेल अगर ये आइटरेट करने का चाहेगा तो ये क्या नेम पर जाएगा पहले या फिर वैल्यू पर जाएगा, यहाँ पर ही कंफ्यूज हो रहा है। हालांकि मैथ वाले केस में ऐसा हो नहीं रहा था, बट इस वाले केस में ऐसा हो रहा है। तो क्या हम यहाँ पर भी डिस्ट्रक्चरिंग कर सकते हैं? अभी तो मुझे पता नहीं कि कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते, बट करके तो देखना पड़ेगा ना। तो चलिए ईच डिटेल की जगह मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पर मेरे को यहाँ पर मैं ज़्यादातर सूटेबल मेरे को लगता है कि ही रहने देते हैं इसको, क्योंकि हम ऑप्शन की हर एक इस वाले साइड के जो लेफ्ट हैंड वाले साइड की एंटिटीज उनको की कहते हैं, और जो राइट हैंड वाले साइड की हम जो असाइन करते हैं उनको वैल्यूज, उनको वैल्यूज कहते हैं। यहाँ पर मैंने वैल लिख दिया। अभी मैं चाहूँगा कि डायरेक्टली जैसे हमने मैप के केस में किया था वैसे ही यहाँ पर कर दूँ। ठीक है, मैंने क्या किया, की और वैल्यू को प्रिंट करके देखने का ट्राई कर रहा हूँ। जैसे इसको कंसोल डॉट लॉग करके देखते हैं तो आउटपुट में क्या आता है, और आउटपुट में मुझे फिर से सिमिलर टाइप का एरर आ रहा है। वो क्या है, ऑब्जेक्ट इज नॉट इटरेबल। ठीक है भाई, जैसा आपको, तो इस वाले केस में वो वाला भी काम नहीं आ रहा जैसे हमने फॉर लूप में देखा था। तो हम क्या कर सकते हैं कि हमने ऑब्जेक्ट्स में देखा था, जब भी हमको यहाँ पर देख लेते हैं। चलिए, ये मेरा ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर नाम, रोल नंबर, क्लास मैंने दिया है। अगर मुझे सिर्फ मेरी कीज को प्रिंट करना हो तो हम कैसे करते थे, कंसोल डॉट लॉग ऑब्जेक्ट कीवर्ड यूज करते थे। दिस इज नॉट द थिंग विच इज दिस, ये एक सेपरेट है। ये ऑब्जेक्ट एक कीवर्ड है जिसको हम हेल्प करते थे, जिसकी हेल्प से हम एक कंस्ट्रक्टर ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करते थे। थोड़ा सा अगर याद आ रहा होगा तो, ठीक है, हमको अगर ऑब्जेक्ट की मेथड्स असाइन करनी होती तो हम ऑब्जेक्ट कीवर्ड यूज करते थे, उसके बाद डॉट लगा देते। अगर कुछ थोड़ा सा याद आ रहा होगा तो, अगर नहीं याद आ रहा होगा तो आपको ऑब्जेक्ट वाला सेशन फिर से देखने की जरूरत है। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, सिर्फ कीज प्रिंट करनी है इस वाले ऑब्जेक्ट में। कीज कौन सी होगी, मेरा नेम, रोल नंबर, क्लास। ठीक है, तो मुझे सिर्फ आप क्या करिए, ऑब्जेक्ट डॉट कीज कीजिए किस वाले ऑब्जेक्ट की। अभी मुझे इसका नेम, इसका ऑब्जेक्ट का नेम देना जो कि है मेरा ओबीजे। ठीक है, तो कंसोल डॉट लॉग ऑब्जेक्ट डॉट कीज करके दीजिए मुझे पे। मैंने इसको रन किया और मुझे आउटपुट में आ रहा है नेम, रोल नंबर, क्लास, जो कि मेरी ये वाली कीज है। सिमिलरली अगर मुझे वैल्यूज प्रिंट करनी है तो इसकी जगह मैं क्या दे दूंगा, कीज की जगह वैल्यूज दे दूंगा। सिंपल है, इसको रन करते हैं फिर से और मुझे वैल्यूज आ गई जो कि यज्ञेश 22 और
3। अगर मुझे दोनों ही चीज़ें प्रिंट करनी है तो एक तो मैं कैसे कर सकता हूँ, एक और तरीका है, एंट्रीज दे सकता हूँ, ऑब्जेक्ट डॉट एंट्रीज, और ये मुझे एरे के फॉर्म में रिटर्न कर देगी। ठीक है, तो हमने मैप वाले केस में देखा था, हम डायरेक्टली जब उसको प्रिंट कर रहे थे, यहाँ पर अगर मैं चाहूँ तो इस वाले केस में ये जो था ना हमारा, इस वाले केस में क्या था, हम अगर डायरेक्टली प्रिंट कर रहे थे किसको, मेरे मैप को डायरेक्टली, मतलब लेट आई ऑफ मैप, तो डायरेक्टली आई को प्रिंट कर रहे, तो इस वाले केस में हमको कुछ सिमिलर आ रहा था, एरेज आ रहे थे। ठीक है, एरेज आ रहे थे, राइट। तो मैंने क्या कहा कि अगर ये एरे है तो हम इसको डिस्ट्रक्चर कर सकते हैं, ये क्या है, मेरी की है, ये क्या है, मेरी वैल्यू है। तो अभी आप जब एंट्रीज, ऑब्जेक्ट डॉट एंट्रीज और ऑब्जेक्ट को एंट्रीज को ले रहे हो, प्रिंट कर रहे हो, तो मेरे को सिमिलर कुछ आ रहा है। ठीक है, मेरे को क्या आ रहा है, सिमिलर कुछ आउटपुट आ रहा है, क्या आ रहा है, एरे आ रहा है। तो अभी मैं क्या कर सकता हूँ, मेरा दिमाग थोड़ा सा घूम गया, मैंने कहा कि हाँ, मैं क्या करूँगा, इसी को डिस्ट्रक्चर कर दूंगा ना, क्या करूँगा मैं, इसी को डिस्ट्रक्चर कर दूंगा। तो क्या किया मैंने, ऑब्जेक्ट डॉट एंट्रीज डॉट ऑब्जेक्ट किया था। अभी मैं क्या करता हूँ, ये सिमिलर इक्वेशन लिखता हूँ मेरे फॉर ऑफ वाले लूप में। कैसे, चलिए इसको क्या करता हूँ, मैं कॉपी कर देता हूँ यहाँ से, इसको कॉपी कर दो, बाकी को कट कर दो, और इस वाले केस में आ जाते हैं फिर से। अब ये मेरा इस वाले, हम इस वाले ऑब्जेक्ट पर लगा रहे थे, तो मैं क्या करूँगा, फॉर की वैल्यू ऑफ, और जो मैं अभी इक्वेशन कॉपी की थी ना, वो मैं यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, क्या किया मैंने पेस्ट, ऑब्जेक्ट डॉट एंट्रीज ऑब्जेक्ट, ये क्या कर रहा था मुझे रिटर्न, एक्चुअली वही एक एरे के फॉर्म में की वैल्यू रिटर्न कर रहा था ना। यहाँ पर की क्या है, मेरा नेम था, वैल्यू क्या है, यज्ञेश है, की क्या है, रोल नंबर, वैल्यू क्या है 23, की क्या है, क्लास, वैल्यू क्या है 3। तो उसी को मैं डिस्ट्रक्चर कर रहा हूँ। तो अगर मैं इसको अभी रन करूंगा ना, तो चलिए आउटपुट आ गया हमारे पास, फिर से रन करके दिखाते हैं आपको। देखिए, नेम क्या था, यज्ञेश, रोल नंबर 22 और क्लास 3। इसको थोड़ा सा और अच्छे से लिखते हैं, जैसे हमने पिछले वाले में लिखा था। कैसे करूँगा मैं इसको, नेम, इसके बीच में अगर मैं इस लगा दूँ ना, तो थोड़ा सा ये अच्छा दिखेगा, मतलब रीडेबल फॉर्म में आएगा मेरे को आउटपुट। ठीक है, नेम इज यज्ञेश, रोल नंबर इज 22, क्लास इज 3। पिछले वाले मैथ वाले केस में कुछ सिमिलर देखा था हमने। ठीक है, बस इस वाले केस में हमको क्या करना पड़ा, कुछ एडिशनल, इसका इसको डिस्ट्रक्चर करने के लिए हमको क्या एडिशनल लगाना पड़ा, ऑब्जेक्ट डॉट एंट्रीज को डिस्ट्रक्चर करने के लिए ये वाला उसकी मेथड यूज करनी पड़ी, किसके, ऑब्जेक्ट की। वेयर एज इन केस ऑफ हमारा मैप वाले केस में डायरेक्टली हो गया था ये। तो आई होप आपको थोड़ा सा आइडिया क्लियर हो चुका होगा, बट स्टिल इट्स वेरी कॉन्फ्लिक्टिंग ना, मतलब ऑब्जेक्ट में हमको थोड़ा सा और एक्स्ट्रा लॉजिक लगाने की जरूरत पड़ रही है। ठीक है, अगर सीधे उंगली से वो घी निकलता है तो इट्स ऑल एंड गुड। अगर सीधे उंगली से ना निकले तो एक आप फिर आप नई उंगली बना लो जैसे कि हमने अभी फॉर इन वाला लुक बना है, उसको देखेंगे थोड़ी देर में। या फिर उंगली को टेढ़े करके हम कुछ इस तरीके से कर सकते हैं, थोड़ा सा उंगली को टेढ़ा कर दिया और कुछ अलग लॉजिक लगा दिया। बट हमने उंगली को टेढ़ा भी कर दिया यहाँ पर, और एक नई उंगली भी बना दी, जो जिसका नाम क्या है, फॉर इन है। तो फॉर इन को हम सबसे पहले फॉर इनको हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट पर ही लगा के देखते हैं। मैं क्या करूंगा, यही वाला ऑब्जेक्ट क्या करूंगा, यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, अभी हम किसको पढ़ रहे हैं, फॉर इनको पढ़ रहे हैं। ठीक है, और मुझे इतना ये कॉम्प्लेक्स लॉजिक नहीं लिखना बाबा, आपके पास ही रखो ये लॉजिक। और ये ऑब्जेक्ट हमने लिख लिया, फॉर इन वाले लोग को फिर से ही लिख लेता है, थोड़ा सा आपको सिंटैक्टिकली पता होना चाहिए। और मैंने कीवर्ड लिखा, उसके बाद सिमिलरली जैसे लेट कॉन्स, उसके अंदर एक आइटरेबल लगा दीजिए। ठीक है, इस वाले केस में मैं लेट क्या कर देता हूँ, ऑब्जेक्ट डिटेल लगा देता हूँ, ऑब्जेक्ट डिटेल और इन। ठीक है, फॉर इन वाला लोग तुमको इन कीवर्ड ऑफ कोर्स यूज करना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट का नाम क्या है, ऑब्जेक्ट। इसके अंदर मैं क्या करना चाहूँगा, मैं डायरेक्टली क्या करता हूँ, कंसोल डॉट लॉग ऑब्जेक्ट डिटेल मेरे को प्रिंट करके दीजिए अब। एंड चलिए देखते हैं वो क्या प्रिंट करके देता है। और इस वाले केस में मेरे को ना वो एंट्रीज लगाने की जरूरत पड़ी, ना मेरे को कॉम्प्लेक्स वो लॉजिक लिखने का काम पड़ा, मेरे को डायरेक्टली उसने क्या दे दिया, कीज दे दी। ठीक है, तो यही फर्क रहता है फॉर ऑफ में और फॉर इन। ठीक है, ऑब्जेक्ट वाले केस में तो इसने मेरे को क्या रिटर्न कर दिया, कीज रिटर्न कर दी। ठीक है, वेयर एज फॉर ऑफ वाले और
फॉर ऑफ वाले लूप में तो अगर मैं ये सेम चीज़ करता था ना मेरे ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो मेरे को कहता था कि इटरेबल ही नहीं, इटरेबल ही नहीं है, वो कहता था। वो तो हमने थोड़ी उंगली टेढ़ी कर दी थी, इसलिए हमने वो आउटपुट आ गया था। बट डायरेक्टली अगर हम लगाना चाहे तो वो क्या कह रहा था मेरे को, नहीं भाई मेरे से तो नहीं होने वाला, इसलिए हमने फॉर इन लूप यूज़ किया। फॉर इन लूप वाली चीज़ को हमने सिमिलर लॉजिक लगा कि लेट ऑब्जेक्ट डिटेल इन ऑब्जेक्ट, तो ये क्या करेगा, आइटरेट करेगा इस ऑब्जेक्ट के एंटिटीज को और मेरे को रिटर्न करेगा कीज। अरे एक बार मेरे पास कीज आ ही गई है तो मैं क्या करूंगा, उससे वैल्यूज भी प्रिंट कर सकता हूँ। कैसे कर सकता हूँ, बहुत आसान है। जैसे हम एरेज में करते हैं वैसे कुछ सिमिलर क्या करूंगा, मैं ऑब्जेक्ट और इस वाले इसमें ऑब्जेक्ट डिटेल, ठीक है, इसको मैं प्रिंट करता हूँ। तो देखिए मेरे पास वैल्यूज भी आ गई। अगर ये वाला आपको नहीं समझा होगा, मैं समझाने के लिए तो हुई यहाँ पर, बट आपको अगर फर्स्ट क्लिक में ये नहीं समझ रहा तो आपको ऑब्जेक्ट्स वाले सेक्शन रिवाइज करने की जरूरत है, ठीक है। तो बेसिकली हमने यहाँ पर क्या किया, कंसोल डॉट लॉग, ये वाली तो हमने जो प्रीवियस वाले केस में देखा था कि ऑब्जेक्ट डिटेल में जैसे कर रहा था मेरे को क्या रिटर्न हो रहा था, कीज रिटर्न हो रही थी, ठीक है। तो मैं कीज की हेल्प से उसकी क्या कर सकता हूँ, वैल्यूज भी प्रिंट कर सकता हूँ। कैसे, फिर मैंने क्या किया, ऑब्जेक्ट जो मेरा ओरिजिनल ऑब्जेक्ट था और उसकी क्या करी ऑब्जेक्ट डिटेल, तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट डिटेल में क्या आएगा, नेम आएगा, तो ऑब्जेक्ट नेम, इसको नेम प्रिंट हो जाएगा। सेकंड वाले में फिर से जाएगा रोल नंबर, तो ऑब्जेक्ट रोल नंबर मेरे को क्या आ जाएगा, रोल नंबर आ जाएगा। थर्ड वाले केस में ऑब्जेक्ट क्लास क्या आ जाएगा, मेरे को क्लास आ जाएगा। अभी भी आपको नहीं समझा, ठीक है, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं। हमने जब ऑब्जेक्ट्स पढ़ रहे थे हम, तो उस वाले केस में हमने कैसे वैल्यूज को प्रिंट किया था, दो तरीके से वैल्यूज को प्रिंट किया था। कैसे किया था, लेट सपोज मुझे चाहिए कंसोल डॉट लॉग और मुझे चाहिए ऑब्जेक्ट का नाम, तो डॉट की नोटेशन हम यूज करते थे, ऑब्जेक्ट डॉट नेम, और जैसे हम ये करते थे हमको ऑब्जेक्ट का नेम आ जाता था, ठीक है, नेम आ गया डेफिनेशन। अगर मुझे ऑब्जेक्ट डॉट क्लास चाहिए तो ऑब्जेक्ट ओबीजे डॉट क्लास कर दिया, ओबीजे क्यों किया, ओबीजे इज माय क्लास नेम, ठीक है। डॉट लगा कर हम उसकी वैल्यूज को एक्सेस कर पाते थे। अगर मैं यहाँ पर रोल नंबर लिख दूँ तो मुझे क्या आ जाएगा, रोल नंबर प्रिंट होकर आ जाएगा जो कि है 22, ठीक है। ऐसे कुछ कहानी थी। और एक तरीका था जिसमें हम क्या करते थे, स्क्वायर ब्रैकेट यूज करते थे, ठीक है, कुछ इस तरीके से। बट स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर फिर मुझे क्या देना होगा, अगर मेरे को नेम प्रिंट करना है, नेम की वैल्यू प्रिंट करनी है, तो अगर मैं नेम लिख देता था और इसको क्या देता था, स्ट्रिंग के फॉर्म में देता था। क्यों, क्योंकि ये स्ट्रिंग है एट द एंड, ठीक है, दिस इज आल्सो स्ट्रिंग, दिस इज आल्सो स्ट्रिंग। इट माइट बी होल्डिंग द वैल्यू एज इंटीजर, इट माइट बी होल्डिंग द वैल्यू एज बूलियन, बट द की इज स्ट्रिंग। समझ में आई बात, तो इसीलिए ये एक और तरीका था जिससे हम वैल्यूज को एक्सेस कर पाते थे। देखिए मेरे को फिर से अवनीश आ गया, हमने यही सिमिलर लॉजिक कहाँ पर लगाया है, यहाँ पर, वो भी एक लूप में। यहाँ पर इस वाले केस में मैं क्या कर रहा था, इंडिविजुअल वैल्यूज प्रिंट कर रहा था। हमने लूप क्यों लगाते हैं, क्योंकि हमको एक ही टाइम पर हमको सारा कुछ इटरेट या सारे कुछ वैल्यूज प्रिंट होनी चाहिए जितने भी मेरे ऑब्जेक्ट के अंदर है। तो मैंने क्या किया, फॉर लेट ऑब्जेक्ट डिटेल इन ऑब्जेक्ट कर दिया, और फिर कंसोल डॉट लॉग ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट डिटेल। ऑब्जेक्ट डिटेल क्या है, मेरी एक एक वैल्यू आएगी, ठीक है, यहाँ पर ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, गेटिंग द पॉइंट। और ये मेरे को वैल्यूज प्रिंट होकर आ गई। समझा सबको, थोड़ा सा हार्ड अगर जा रहा है तो जाना भी चाहिए क्योंकि सारी चीजें नहीं है, ठीक है। तो इसी तरीके से हम फॉर इन वाले लूप्स को यूज करते हैं। ऑब्जेक्ट्स पर देख लिया फॉर इन वाला लूप, एरेज पर भी देख लेते हैं। लेट सपोज मेरे पास एक एरे है, const add is equals to, इसके अंदर कार वाला एरे देते हैं, हमारा फेवरेट, ठीक है। कार्स, कार्स में सबसे पहली हमारी गाड़ी आएगी, नहीं यार कार्स वाला तो हर बार लेते थे, इस बार बाइक्स लेते हैं, ठीक है, ठीक है। बाइक से मतलब महंगी से महंगी स्टार्ट करेंगे सबसे पहले, कावासाकी लेगा, फिर महंगी की बात कर रहे थे, उसके बाद कौन सी लेता है, चलो BMW लेते हैं। अभी गर्ल्स कहेंगे कि BMW की तो कार आती है, बाइक भी आती है। और कौन सी बाइक है, किसको कौन सी बाइक पसंद है या फिर लेनी है इन फ्यूचर, बताइए जल्दी। आई एम वेटिंग। या माहा, उसके बाद करिश्मा, ठीक है, अभी के लिए इतनी काफ़ी है। चलिए
करिश्मा, KRISMA, करिश्मा, ठीक है, ये सही है। KRISMA, करिश्मा। अभी अभी अगर गलत भी होगा तो हाँ बोल देना। ZMR, ठीक है, बस हो गए। और क्या बोला? बुलेट, हाँ, बुलेट को कैसे भूल सकते हैं, रॉयल एनफील्ड तो हमारे लिए बुलेट ही है। ठीक है, तो इसको मैं हाँ ये लगा के रॉयल एनफील्ड पे लिख देता हूँ, ठीक है। एनफील्ड का स्पेलिंग गलत होगा तो मत बोलना प्लीज। तो बाइक्स में हमने काफी सारी बाइक्स ले ली है, तो इसके ऊपर से हमको क्या लगाना है, फॉर इन लूप लगाना है। तो कैसे लगाते हैं? फॉर, इसके अंदर हम लेते हैं लेट ईच बाइक इन बाइक्स, ठीक है। और मुझे अभी प्रिंट करना है कंसोल डॉट लॉग ईच बाइक। ये क्या मेरे को रिटर्न करेगा? आई एम इंटरेस्टेड टू नो दैट। इसने मेरे को इंडेक्स प्रिंट कर दिया, ठीक है। कावासाकी का 0 है, BMW का 1 है, यामाहा का 3 है, 2 है, करिश्मा का 3 है, फिर ZMR का 4 है, बुलेट जो कि हमारी रॉयल एनफील्ड है उसका 5 है। 0 1 2 3 4 5, राइट। तो इसने क्या किया, मेरे को रिटर्न इंडेक्स किया रिटर्न। जो हमारा फॉर ऑफ लूप कर रहा था वो वैल्यूज को रिटर्न कर रहा था एड्रेस के, और जो हमारा फॉर इन लूप है वो क्या कर रहा, इंडेक्स को रिटर्न कर रहा। तो मतलब जो ये ईच बाइक है ना, वो मेरे को सबसे पहले 0 रिटर्न करेगा, उसके बाद 1 रिटर्न करेगा, उसको 2 3 4 5, ठीक है, 5 तक ही जाएगा। तो क्या मैं इस वाले इंडेक्स से वैल्यूज प्रिंट कर सकता हूँ? ऑफ कोर्स कर सकता हूँ यार। क्या करना है, बाइक्स और उसके बाद ईच बाइक लिख दीजिए इसके अंदर, सिमिलर दिखा देते हैं। इसको मैं पहले प्रिंट करके दिखा देता हूँ। देखिए हमको सारी बाइक्स प्रिंट होकर आ गई। अगर ये आपको नहीं समझा तो मैं इसको फिर से समझा देता हूँ कि हम, अगर ये मेरे पास एरे है और मेरे को इसकी ईच वैल्यूज एक्सेस करनी है, तो कैसे करता था मैं? कंसोल डॉट लॉग, और उसके बाद बाइक्स डॉट बाइक्स, और उसके अंदर फिर अगर मेरे को पहला वाला, सिर्फ पहली वाली बाइक प्रिंट करनी है तो 0 लगा दिया मैंने, उसके इंडेक्स दे दी, मेरे को कावासाकी आ गई। इसके बाद अगर मैं 5 लगा दूंगा तो मेरे को सबसे आखिरी वाला, मतलब जो बुलेट प्रिंट होकर आ जाएगी। उसी तरह सेम चीज कहाँ पर कर रहे हैं, यहाँ पर कर रहे हैं, ठीक है। ये जो बाइक, ये जो बाइक है ना, वो मेरे को इंडेक्स दे रहा, ठीक है। और मेरे को बाइक्स जो है मेरा ओरिजिनल एरे है। पहले 0 आएगा तो 0 में क्या होगा प्रिंट, कावासाकी प्रिंट हो गया, फिर 1 होएगा BMW सिमिलरली ऐसे होकर प्रिंट होकर आएगा। दिस इज हाउ वी यूज द फॉर इन लूप इन केस ऑफ this is how we use for in loop in case of arrays, ठीक है, सही है। अभी हमने ऑब्जेक्ट्स पे देख लिया, एरेज पे देख लिया। चलिए फॉर इन लूप्स हम हमारे मैप वाले अभी जो अभी अभी डेटा स्ट्रक्चर पढ़ा है उस पर भी देख लेते हैं। तो एक और मैप वाला डेटा स्ट्रक्चर हम फिर से डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो कैसे करते थे, कॉन्स्ट, उसके बाद में मेरे जो मैप वाला डेटा टाइप है उसका जो डेटा स्ट्रक्चर है उसका नाम ले लेता हूँ, सपोज कुछ अलग लेना होगा। कोई सजेस्ट करो यार। मूवीज, ठीक है, इज इक्वल्स टू न्यू मैप, ठीक है, सही है। ऐसे ही कर देते हैं हम, देख ले एक बार फिर से देख लेते हैं। देखिए ऐसे ही कर देते हैं। तो अभी मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर मेरे को क्या करते हैं, वैल्यूज ऐड करनी। वैल्यूज कैसे ऐड करेंगे, मूवीज डॉट सेट, और हम क्या करेंगे, सबसे पहले मूवी का नाम देंगे। अभी एनिमल है सबसे पहले, नॉट रिकमेंडेड टू वॉच एट ऑल, बट ठीक है, ट्रेंडिंग पर है। एनिमल का क्या, हीरो का नाम देते हैं। हीरो का नाम क्या है, हीरो का नाम क्या है,
रणबीर कपूर। यार स्पेलिंग रॉन्ग हो तो मत बोलना यार, बुरा लगता है। ठीक है, उसके बाद मूवीज डॉट सेट करेंगे। उसके बाद कौन सी मूवी है, शोले, सही है। उसके बाद शोले का अभी हीरो कौन था, अमिताभ बच्चन। ठीक है, उसके बाद एक और ले लेते हैं, मूवीज डॉट सेट, और बोलिए मूवी का नाम क्या था। अच्छा, थ्री इडियट्स लोग के तनु ने क्या कहा था, दोनों ही ले लेता हूँ यार, दोनों को बुरा नहीं। थ्री इडियट्स पहले लेते हैं, इडियट्स। उसके बाद हाँ तन्वी क्या कहा था। लग लग नाम क्या था वो का, लगन। स्पेलिंग टाइप करके बताओ यार, मेरे को नहीं समझ रहा। फास्ट फास्ट, लगान, लगान, ये वो, बस हो गया आज के लिए, काफी इतना। चार वाले ऑलरेडी याद कर दिया, तो फिर 2 घंटे हमारे मूवीज ऐड करने में चले जाएंगे। ठीक है, तो इतना काफी है। चलो इसको एक बार ट्राई करके देख लेते हैं कि आउटपुट में क्या आता है। मुझे पूरी की पूरी एनिमल्स के लिस्ट प्रिंट होकर आ गई है यहाँ पर। ठीक है, इसके ऊपर अभी मुझे क्या करना है, मुझे फॉर इन वाला लूप लगाना है। तो मैं कैसे करूँगा, फॉर उसके अंदर लेट ईच मूवी इन मूवीज करूँगा मैं। ठीक है, और आप मुझे क्या करें, सबसे पहले तो मैं इंटरेस्टेड है कि कंसोल डॉट लॉग मुझे ईच मूवीज प्रिंट करके दीजिए, क्या आउटपुट आ रहा होता। और इस केस में मुझे कुछ भी आउटपुट नहीं आ रहा है, इसको कैसे रन करूँगा, कुछ भी आउटपुट नहीं आ रहा है, कुछ भी आउटपुट नहीं आ रहा है। तो इससे हमें क्या कंफ्यूज होता है कि फॉर इन वाला लूप हम अगर डायरेक्टली लगाए तो वो हमको कुछ भी आउटपुट नहीं देगा। तो सेकंड वाला ऑप्शन क्या था कि हम क्या कर रहे थे, उसको रीस्ट्रक्चर करके देख रहे थे। ठीक है, तो रीस्ट्रक्चर करके एक बार देखते कि हमको कुछ आउटपुट आता है कि नहीं आता। तो बात दे देता हूँ यहाँ पर मैं, यहाँ पर मैंने सिमिलर चीज़ प्रिंट करके आनी है, इसको मैं रन करता हूँ। इट्स गेटिंग मी नो आउटपुट। इसका मतलब क्या हुआ कि फॉर इन वाला लूप जो है ना वो मैप पर हम इट इज नॉट एप्लीकेबल, मतलब सीधे उंगली से एप्लीकेबल नहीं है। आप थोड़ा सा उंगली टेढ़ा करके ट्राई करना कि एप्लीकेबल है या नहीं है। अगर है तो मुझे क्लास में जरूर बताना, अगर नहीं है तो भी बताना। ठीक है, तो अभी के केस में हम इसको कर देते हैं कॉमन। ये वाला एग्जाम्पल सही था, इसका मैं कभी तो इसको मैं कॉपी कर देता हूँ। ठीक है, और यूज़ करेंगे इसको। ठीक है, मतलब हमने फॉरेन पे भी 3 कंडीशन देख लिया। सबसे पहले ऑब्जेक्ट पे देख लिया, उसके बाद एरएस पे देख लिया, उसके बाद मैप पे भी देख लिया। स्ट्रिंग पे देखते एक बार कि क्या आता है। तो सपोज कौन स्ट्रिंग है मेरे पास, str, इसके अंदर स्ट्रिंग के अंदर मैं लिखता हूँ जावास्क्रिप्ट। ठीक है, और लेट ईच कैर इन str console.log each cat। रन करके देखते हैं, हमको क्या आ गई, फिर से इंडेक्स आ गई है। ठीक है,
मतलब आपको क्लियर हो गया होगा, फॉर इन लूप में हमको इंडेक्स रिटर्न होती है और ऑब्जेक्ट, मतलब फॉर इन में हमको इंडेक्स रिटर्न होती है और सिर्फ ऑब्जेक्ट वाले केस में हमको की रिटर्न होती है। हालांकि इन फॉर ऑफ में हमको क्या होगा, वैल्यूज रिटर्न हो रही थी, यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा। ठीक, तो वही डिफरेंस है फॉर ऑफ में और फॉर इन में। तो यहाँ पर मेरे को इसमें क्या करना है कि सारे कैरेक्टर्स की इंडेक्स वैल्यू रिटर्न करनी है। सिमिलरली अगर मेरे को वैल्यू प्रिंट करनी है ना कि इंडेक्स, तो मैं क्या कर सकता हूँ, स्ट्रिंग कर सकता हूँ और इसको क्या कर सकता हूँ, फिर से जो ये ईच कैर है ना, इसको मैं कर दूंगा एक आर के फॉर्म में। इसको मतलब इंडेक्स दे रहा हूँ स्पेसिफिकली, तो मेरे को लेटेस्ट प्रिंट होकर आनी चाहिए। हाँ, तो लेटेस्ट प्रिंट होकर आ गए हैं यहाँ पर। सिमिलर लॉजिक, तो ऐसा कुछ कॉम्प्लेक्स है नहीं इसमें, आपको समझ गया होगा। तो ये थी कहानी किसकी, फॉर एन की। तो हमने फॉर ऑफ बहुत डीप में देख लिया, बहुत डीप में मतलब कितना भी देख लिया, बट हाँ जितना जरूरी था उतना जरूरी हमने देख लिया। फॉर इन भी देख लिया हमने, मतलब जो भी उसके यूज केसेस थे वो देख लिए, बट इसके अंदर मैं कॉम्प्लेक्स में ज़्यादा नहीं गया। कॉम्प्लेक्स में वही फिर हम क्या कर सकते हैं कि लेट्स से आप, ये आपकी ड्यूटी है कि आप ज़्यादा कॉम्प्लेक्स में जाया करें। अभी हालांकि हमारे पास 2 घंटे रहते तब भी वी कैन नॉट गो इनटू वेरी डेप्थ। जैसे कि मैं क्या कर सकता था यहाँ पर, लेट सपोज मैं यहाँ पर कंडीशन लगा सकता था, एक क्या कर सकता था मैं, कैर अगर डबल इक्वल्स टू रहता है मेरा str डॉट, हम लेंथ कैसे प्रिंट करते थे, अगर मेरे को लेंथ प्रिंट करनी है तो लेंथ कैसे करते थे, इसको कमेंट आउट कर देता हूँ आगे का। तो लेंथ प्रिंट करनी है मेरे को, फिर स्ट्रिंग है मेरे पास, इसलिए यहाँ पर स्ट्रिंग थे। अगर मेरे को स्ट्रिंग की लेंथ प्रिंट करनी तो मैं कैसे करता था, str डॉट ऐसे प्रिंट कर देता, और उसकी लेंथ क्या है, 10 है। ठीक है, जस्ट टू वेरीफाई इसको फिर से कमेंट आउट करेंगे, मैं भी काफ़ी चीज़ें भूल जाता हूँ। each char is equals to str dot length and PHP। तो क्या each char तो ये रिटर्न करेगा मेरे को 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 is equals to string dot length। मेरे को अगर लास्ट वाला इंडेक्स प्रिंट करवाना हो इसका सिर्फ each char dot string dot length माइनस 1। यहाँ पर इसको मैं दूंगा, ये मेरे को लेंथ प्रिंट करके देगा, लेंथ होगी मेरी 10 सॉरी 11 होगी लेंथ, 11 होगी। जावास्क्रिप्ट की टोटल लेंथ कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है। ठीक है, तो मेरे को इंडेक्सिंग तक, इंडेक्सिंग कहाँ तक चाहिए, 9 तक चाहिए, माइनस होना हुआ यहाँ पर। तो ये क्या कर रहा हूँ मैं बेसिकली, इसके 9th इंडेक्स, ये जो रिप्रेजेंट करें ना, ये 9 होगा, इसकी जब मैं कैलकुलेट करूँगा ना, ये 9 रिटर्न देगा मेरे को। कैसे देगा, तो इसको प्रिंट करके देखते हैं। ठीक है, इसको जब मैं प्रिंट करूँ, इसको फिलहाल के लिए मैं कमेंट आउट कर देता हूँ, एरर कर दीजिए इसको मेरे को, इसे कैसे कर दीजिए, जैसे एरर दीजिए str नॉट डिफाइंड, नाम मैंने इसको भी कमेंट आउट किया इसलिए कैसे देखता हूँ। तो इसमें मेरे को 9 प्रिंट करके दिए। ठीक है, तो मैं इसका फिर से कमेंट आउट कर देता हूँ, और मेरे को क्या चाहिए, इफ ईच कैर इज एवर इक्वल्स, मतलब इज इक्वल्स टू str डॉट लेंथ माइनस 1, मतलब ये 9 से इसको इक्वेट करेगा। अगर वो 9 पर मेरे को चेक करने की इस वाले वर्ड में 9 पर कौन सा लेटर है, तो मैं क्या करूँगा, डायरेक्टली यहाँ पर इसमें जाएगा मेरा लूप, और कंसोल डॉट लॉग करूँगा मैं इसको ईच कैर को। तो अभी इस वाले केस में मेरे को आउटपुट क्या आना चाहिए, लास्ट वाला कैरेक्टर आना चाहिए। मैं कंसोल लॉग करता हूँ तो मेरे को आउटपुट आ गया 9। क्यों 9 आया, क्योंकि मेरे को ये इंडेक्स वैल्यू ले रहा है। अगर इंडेक्स वैल्यू ले रहा है तो मेरे को क्या करना होगा सर, str और उसके बाद में जो भी है मेरा ईच कैर, उसको मैं स्क्वायर ब्रैकेट में डाल दूंगा, मतलब ये 9 रिटर्न कर रहा है ना, तो 9 ऑफ स्ट्रिंग क्या होगा, मेरा लास्ट कैरेक्टर होगा, उसको मैं प्रिंट करता हूँ तो मेरे को टी आ गया। तो इस तरीके की
कॉम्प्लेक्स सिचुएशन आप खुद से तैयार कर सकते हो, मतलब आप खुद को क्वेश्चन पूछो कि अगर मेरे को फॉर इन लूप से अगर पावर ऑफ 5 minutes प्रेस एनी बटन टू प्रिवेंट पावर ऑफ, ठीक है। तो बेसिकली हम कहाँ पर थे, यहाँ पर थे। आप खुद को क्वेश्चन करो कि अगर मेरे को फॉर इन लूप से क्या करना है, लास्ट कीवर्ड प्रिंट करना है किसका, मेरे स्ट्रिंग का। या फिर आप कह सकते हो कि मिडल कीवर्ड प्रिंट करना है। मिडल कीवर्ड प्रिंट करने के लिए मैं क्या कर सकता था, अगर कोई लॉजिक कोई कोई अगर अपना खुद का दिमाग पे दौड़ा थोड़े और मेरे को मिडल वर्ड प्रिंट करना है, तो मैं कैसे कर सकता था, कोई बताएगा? -5, बट आपको टोटल ये नहीं पता है, लाइक आपको लेंथ नहीं पता है कितनी है, तो आप कैसे करोगे? आपने रैंडमली के दिया -5, बट आपको यू डोंट नो व्हाट इज द लेंथ ऑफ योर स्ट्रिंग, देन इन दैट केस व्हाट यू वर राइट कि अगर -5 करते तो यू विल गेट द मिडल एंगल। हम जिसने भी रेज किया आप प्लीज पूछिए। क्लास में कोई काम नहीं है रेज वेज करने के लिए, अपना ऑफिशियल क्लास में रहता है, डायरेक्टली बोला करो, तो इतनी लिबर्टी है आपके पास। बताओ बताओ। डिवाइडेड बाय 2 करते हैं, ठीक है। डिवाइडेड बाय 2 करते तो इस वाले केस में मेरी टोटल लेंथ है 11। 11 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो आंसर क्या आएगा? 5.5। 5.5 पे कोई हमारी इंडेक्सिंग है क्या? 5.5 नहीं है। तो इस वाले केस में आपका लॉजिक गलत, मतलब 60-70% आपका लॉजिक सही है। थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा उसको, मतलब अभी तक आपने जितना बोला उतना मतलब सही एकदम राइट है। थोड़ा सा और एडवांस पे लेके जाइए कि अगर हमको वो जो पॉइंट में आ रहा है उसको अगर मेरे को पॉइंट रिमूव करना है, तो उसको अगर मेरे को इंट में कन्वर्ट करना है, सिर्फ मेरे को इंटीजर वैल्यू चाहिए, फ्लोट वैल्यू नहीं चाहिए, तो मैं कैसे करूँगा? ये आपने जो कहा ना, अगर टोटल लेंथ मेरे को, अगर लेट्स अज्यूम कि टोटल लेंथ 11 है, अगर 9 भी होती है, दैट 9 होती है, ऑड नंबर होता है, उसको आप अगर 2 से डिवाइड करते मेरे पास 4.5 5.5 आ जाता है। अभी 5.5 पे मेरी इंडेक्स वैल्यू कोई रहती है क्या? नहीं रहती है। तो इन दैट केस में कैसे करता? हमने पढ़ा था कि वैल्यूज को राउंड ऑफ कैसे करते हैं। चलिए, तो ये आज आपका होमवर्क है। होमवर्क क्या है आपका? किसको आता है पहले वो स्लाइस यूज करते थे? एग्जैक्टली, स्लाइस मेथड यूज करते थे, ठीक है। अभी आपके बराबर घोड़े चल रहे हैं, ठीक है। तो जो भी आपने पहले पढ़ा है ना, वो इस यहाँ पर इस पॉइंट पर आकर ऐसे रिलेट होता है, ठीक है। तो ये आपका बेसिक्स आपका अच्छा, जिसने भी आंसर किया दैट मीन्स योर बेसिक्स इज गुड, वॉट एवर वी हैव टॉट टिल नाउ वो आपको समझ में आ रहा है, मतलब आपको थोड़ा सा भी तो भी याद है, तो जितना भी पढ़ा है ना वो भाई आपको लगने वाला है कहीं ना कहीं। जब मैं आपको क्वेश्चन कर रहा हूँ तो आपको पिछले वाले कॉन्सेप्ट से रिलेट करके आना चाहिए। तो दैट वाज द राइट आंसर कि हम स्लाइस करेंगे तो हमको एक पॉइंट को रिमूव हो जाएगा और हमको नियरेस्ट वैल्यू मिलेगी। तो उस वाले केस से मतलब डिवाइडेड बाय 2 वाला लॉजिक भी सही था। डिवाइड बाय 2 करेंगे फिर उस पर ऊपर स्लाइस लगाएंगे, तो स्लाइस से क्या आ जाएगा मेरे को कि लेट सपोज 5.5 था तो मैंने 5 इसको ले लिया स्लाइस कर दिया, ठीक है। तो 5 आ गया तो 5 वाली वैल्यू हम रिटर्न कर देंगे। ऐसा थोड़ा है कि हम उनको एग्जैक्टली मिडल वाला, क्योंकि 11 है तो हमको थोड़ा सा इधर उधर का चलता है, बस मिडल वाली चाहिए ये वाली। तो ऐसे करके हम इसको प्रिंट करा सकते हैं। मेरा मोटिव यही था कि मैं जो आपको बता रहा हूँ वो यूज केसेस है, आपको लॉजिक ऐसे करके मतलब अलग अलग सिचुएशन खुद से क्रिएट करके इस लूप को यूज करना होगा, इस लूप की मतलब जो पावर है ना, हिडन पावर, उसको एक्सट्रैक्ट करना होगा। सो दैट वाज द ऑल मोटिव। चलिए फिर क्योंकि क्लास में नहीं है यार पॉसिबल, अब आप कहोगे कि आप ही बताओ फिर, मतलब अगर मैं अगर हर एक क्वेश्चन लेना चाहूँ तो एक एक एग्जांपल में आप देखोगे कि बहुत टाइम लगता है चीज़ों को एक्सप्लेन करने में। और मेरा ऐसा है कि अगर मैं कोई चीज़ एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो आई वांट उसकी हर एक चीज़ क्रिस्टल और क्लियर रहनी चाहिए, कोई भी चीज़ कॉम्प्लेक्स नहीं होनी चाहिए। तो उस वाले केस में अभी अभी देखो मैंने आपको थोड़ा सा ज्ञान देना चालू कर दिया तो हमारे 5-10 मिनट निकल गए इसमें। तो आप खुद से ट्राई करिए इस वाले ऐसे सिचुएशंस को। और कुछ भी डिफिकल्टी आती है तो मैंने तो कहा कि मैं एनी टाइम रेडी हूँ आपकी हेल्प करने के लिए। अभी हमने फॉर इन लूप देख लिया, फॉर ऑफ लूप देख लिया। अभी जो नेक्स्ट चीज हम देखेंगे दैट इज ऑफ कोर्स फॉर ईच लूप, ठीक है। चलिए फिर फॉर ईच लूप को देखते हैं।
फॉर ईच लूप का सबसे पहले सिंटैक्स देखेंगे कैसा है, तो उनको सजेशन में ऑलरेडी हमारा फॉर ईच लूप ये क्या आ गया, तो कुछ अलग ही हो गया। फॉर ईच लूप, हाँ यार ऐसा ही रहता है, अलग नहीं बराबर है। बट अगर ऐसे मैं पढ़ाऊंगा डायरेक्टली तो आपको थोड़ा सा दिक्कत आएगी, तो मैं क्या करता हूँ, हाँ सबसे पहले तो यहाँ पर कॉमेंट दे देता हूँ कि जो भी हमारा फॉर ईच लूप है ना, वो हमेशा जो रिटर्न करेगा, जो थ्रो करेगा, वो सबसे पहले कॉल बैक फंक्शन लेगा। इट विल टेक फंक्शन एज एन इनपुट, क्या ये सिर्फ अभी की एक लाइन ध्यान में रखो, बाकी का एग्जांपल में देखेंगे। लेट्स सपोज मेरे पास कोई भी एरे है, वंस एरे इक्वल्स टू, उसके अंदर मैं कोई भी रैंडम वैल्यू दे देता हूँ, एनिमल, उसके बाद एनिमल होने के बाद ह्यूमंस हो गया, ठीक है, जैसे हम बात करें एनिमल की कैटेगरी में, तो मैं सेपरेट कैटेगरी को देख रहा हूँ। उसके बाद एनिमल्स हो गया, उसके बाद ह्यूमंस हो गया, उसके बाद कौन सी कैटेगरी आती है, ठीक है यार तुमको भी नहीं याद आ रहा, तुमको भी नहीं याद आ रहा, अभी के लिए दो ही ठीक है। एनिमल्स ले लिया, ह्यूमंस ले लिया, हमारे एरे में दो वैल्यूज है, एक है एनिमल, दूसरा है ह्यूमंस। तो मुझे अब क्या करना है, इस एरे के ऊपर फॉर ईच लूप लगाना है। तो हम कैसे करते हैं, इसका सिंटैक्स कैसे है कि मेरे को एरे लगाना पड़ेगा डॉट, तो मेरा जो ये एरे था इसके ऊपर लगाना है, तो मेरे को क्या करना होगा, एरे डॉट, इसके बाद मेरे को लेना होगा फॉर ईच, हाँ कुछ इस तरीके से। और इसके अंदर मैंने क्या कहा था, अभी ये लाइन को याद करो कि इट विल टेक अ कॉल बैक फंक्शन एज एन इनपुट। कॉल बैक फंक्शन मतलब वो फंक्शन कि जिनको हम डायरेक्टली एग्जीक्यूट करते हैं, एंड सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग, उनको नाम वगैरह नहीं रहता है, एनोनिमस रहते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर मेरे को फंक्शन डिफाइन करना है, इट टेक्स अ फंक्शन एज एन इनपुट। तो हम फंक्शन को कैसे करते हैं, फंक्शन को फंक्शन कर देते हैं, उसके बाद अगर फंक्शन का नाम लेना हो हमको, तो लेट्स सपोज फंक्शन का नाम लेते हैं एनिमल, ठीक है, फंक्शन एनिमल, और कुछ इस तरीके से करते हैं, ठीक है। बट मैंने जैसे आपको कहा कि ये एक एनोनिमस फंक्शन है, कॉल बैक फंक्शन है, तो इसका नाम नहीं रहेगा, ठीक है, इसका नाम हटा देता हूँ और इसके अंदर हम लॉजिक लिखते हैं। लेट्स सपोज मैं कंसोल डॉट लॉग करके आप सिमिलरली एरे दे दीजिए, ठीक है। तो मैं इसको रन करूँ, मेरे को क्या आउटपुट आया, एनिमल ह्यूमन, एनिमल ह्यूमन, ठीक है। सो कुछ इस तरीके से काम करता है हमारा फॉर ईच लूप। तो अभी इस वाले केस में हम क्या इसको समझ सकते हैं कि इसने क्या किया, मेरे को जितने बार जितने टाइम्स मेरी वैल्यूज थी उतनी बार इसने जो भी मेरी वैल्यूज थी उसको रिटर्न कर दिया। मतलब इसके अंदर दो वैल्यूज थी, ठीक है, तो ये कितने तक चलेगा मेरा, टू टाइम चलेगा, और ईच टाइम ये क्या करेगा, मेरे को एंटायर एरे रिटर्न कर देगा। गेटिंग द पॉइंट, ये क्या कर रहा है, मेरे को एंटायर एरे क्या कर रहा है, रिटर्न कर रहा है। तो मैं इस वाले केस में क्या कर सकता हूँ, सॉरी मैंने क्या किया यहाँ पर, थोड़ी सी मिस्टेक, मैं सोचूं कैसा कैसा होता है। ये मैंने क्या कर दिया इस वाले केस में, मैंने पूरा का, ये मुझे इसके अंदर आउटपुट नहीं देना था, मेरे को क्या आउटपुट देना था, अम, जो भी मैं इसके अंदर दूंगा, मतलब जो भी इस पैरेंथेसिस के अंदर मैं इनपुट दूंगा, जो भी मेरे को आइटरेट करना है, जो भी आइटरेटर रहेगा मेरा, वो उसके अंदर देना पड़ेगा। लेट्स सपोज मेरे इसके अंदर मैं आई ले लेता हूँ, अभी के लिए क्यों ले रहा हूँ ये भी बताऊंगा, तो अभी कुछ सोल्यूशन के लिए, तो आई ले लिया, अगर मैं इसको अभी प्रिंट करता हूँ तो अभी मेरे को बराबर आ रहा है। मैं सोच रहा था कि ये कैसे आ गया, ठीक है। तो बेसिकली इसको फिर से डिलीट करता हूँ, इसको फिर से रन करता हूँ, तो यू विल बी गेटिंग द आउटपुट एज एनिमल्स एंड ह्यूमंस, ठीक है। तो क्या हो रहा है यहाँ पर, कॉन्स एरे लिया, उसके अंदर दो वैल्यूज है, और फॉर ईच लूप लिया, इसने दोनों ही वैल्यूज को रिटर्न कर दिया। अभी आपको अभी फॉर ऑफ वाले लूप में और फॉर ईच वाले लूप में क्या फर्क है, वो क्या कर रहा था, डायरेक्टली वैल्यूज को रिटर्न कर रहा था, ये क्या कर रहा है, इन द फॉर्म ऑफ फंक्शन हम उसको देते हैं, देन इट पासेस मी दी वैल्यू। इस वाले केस में हम बहुत सारे ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं, ये फंक्शन के अंदर हम बहुत कुछ लिख सकते हैं, एंड विद दैट यू कैन गेट एट व्हाटएवर रिजल्ट यू वांट। फॉर एग्जांपल अगर मेरे को करना है, मैंने फंक्शन लिख दिया, उसके अंदर मैंने आई वैल्यू कर दी, इसके अंदर मैं थोड़ी सी और इसको थोड़ा सा ढक का एरे करता हूँ पहले, तो सपोज बुक्स करता हूँ,
इसके अंदर सपोज इसका नाम सबको पता होगा। ठीक है, तो मैंने बुक्स का एरे बना दिया है यहाँ पर। अभी अभी इसके अंदर मैं आई की जगह क्या कर सकता हूँ कि ईच बुक कर सकता हूँ। ये थोड़ा सा अभी सेंस करता है। ठीक है, तो बेसिकली हमारा जो फॉर ईच लूप क्या करता है, सबसे पहले तो हम फॉर ईच लूप को कैसे डिक्लेयर करते हैं। जो भी हमारा एरे है, जो भी हमारा ऑब्जेक्ट है, जो भी हमारा मैप है, जो भी हमारा स्ट्रिंग है, उसका जो भी नाम है, यहाँ पर मेरा एरे ऑब्जेक्ट का नाम क्या था, बुक्स था। उसको मैं कॉपी करके उसके ऊपर मुझे फॉर ईच लूप लगाना है। तो मैंने क्या कहा, बुक्स डॉट फॉर ईच, और इसके अंदर फॉर ईच के अंदर मैं क्या करता हूँ, पास कॉल बैक फंक्शन को पास करता हूँ। ठीक है, कॉल बैक फंक्शन यानी कि क्या, इसका नाम नहीं है जो कि डायरेक्टली एग्जीक्यूट हो जाए। ठीक है, जैसे मैं इस मेथड को कॉल करता हूँ, वो फंक्शन क्या लेता है, एक आइटरेटर लेता है, जो कि मेरे स्ट्रिंग से, जो कि मेरे एरे से आइटरेट करेगा। ठीक है, और उस वैल्यूज को रिटर्न कर देगा। तो इस वाले केस में मैंने क्या, मेरा आइटरेटर का नाम क्या लिया है, ईच बुक लिया। ठीक है, क्योंकि मैं मेरे बुक्स को रिटर्न कर रहा था, तो मैं ईच बुक लेना थोड़ा सा उसके लिए सही समझा। और अगर मैं यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग करता हूँ किसको, ईच बुक को, तो मुझे कुछ सिमिलर ही आउटपुट आएगा। ठीक है, इसको मैं रन करता हूँ तो मेरे को ईच बुक रिटर्न हो जाएगी। ऑब्स्ट्रैक्ट इज द अपॉर्चुनिटी पावर ऑफ स्लीप कॉन्कर्ड नेवर आई हैव एवर। तो जो 4 बुक्स थी वो मेरे को रिटर्न होकर आ गई। मैं यहाँ पर ये भी कर सकता हूँ कि लेट्स सपोज अगर मैं उसको स्क्वायर ब्रैकेट में लिखता हूँ, मुझे क्या आता है, आई सी दैट ये मेरे को इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट आ रहा है। अगर मैं इसको स्क्वायर ब्रैकेट दे रहा हूँ तो ये क्या आ रहा है, मेरे को ऑब्जेक्ट आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ और कुछ लोग काम करते हैं। इसको हम थोड़ा सा और देखेंगे कि लेट्स सपोज हम क्या कर सकते हैं। हमने क्या पढ़ा था, हमने फंक्शंस के 2 टाइप पढ़े थे बेसिकली। एरो फंक्शन पढ़ा था, वैसे तो बहुत सारे टाइप पढ़े थे। नॉर्मल फंक्शन पढ़ा था, उसके बाद एरो, फिर इसके बाद ईपी फंक्शन पढ़ा था। तो इसके जगह मैं क्या करता हूँ, एक एरो फंक्शन लिखता हूँ। एरो फंक्शन को हम कैसे लिखते थे, यहाँ पर मैं एग्जाम्पल बता देता हूँ कि हम क्या करते हैं, कॉन्स्ट, लेट्स सपोज मेरे को सिमिलर फंक्शन लिखना है, मूवीज वाला फंक्शन लिखना है। कॉन्स्ट मूवीज इज इक्वल टू लिखते थे, उसके बाद हम पैरेंथेसिस देते थे, उसके बाद एक एरो फंक्शन। सो दिस वाज द बेसिक सिंटैक्स ऑफ एरो फंक्शन। इसके अंदर हम हमारा लॉजिक लिखते थे। ठीक है, तो ये एक एरो फंक्शन था। अभी मुझे सिमिलर एरो फंक्शन लिखना है इस वाले के अंदर। मैं कैसे करूंगा, इसको कमेंट आउट कर दूंगा। अभी मेरे को इस वाले के अंदर अगर एरो फंक्शन लिखना है, तो मेरे को ये कॉन्स्ट मूवीज इसका नेम लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक कॉल बैक फंक्शन है, इसका नेम नहीं रहता। मैं इसको रिमूव कर दूंगा फंक्शन को, और मुझे बस फिर यहाँ पर एक एरो देना होगा, और आई थिंक दैट्स इट। ये हो गया मेरा एरो फंक्शन। यस, तो एक एरो फंक्शन हो गया। इसको अगर रन करूँ तो मेरे को सिमिलर आउटपुट आएगा, द बुक्स आई विल गेट इनटू रिटर्न। So this is how we can use arrow functions also, normal functions also. And one more thing, अगर मेरे को इसके अंदर फंक्शन नहीं लिखना है, मेरे को ये फंक्शन सेपरेट लिखना है, तो आई कैन इवन डू दैट। ठीक है, उसको अभी हम करके ही देख लेते हैं डायरेक्टली। इस वाले फंक्शन को मैं क्या करता हूँ, यहाँ से हटा देकर उसको सेपरेट लिख देता हूँ। ठीक है, और इसको मैंने कहीं पे स्टोर कर दिया है, सपोज कॉन्स्ट बुक फंक्शन के लिए मैं इसको भी। ठीक है, इसको मैंने बुक फंक्शन में स्टोर कर दिया, और ये मेरा पूरा फंक्शन मैंने इसके बाहर लिखा है, मतलब यहाँ से इसके बाहर लिखा है। ठीक है, और वो क्या कर रहा है, मेरे को ईच बुक रिटर्न कर रहा है। ठीक है, अभी मैं क्या कर सकता हूँ, इसका रेफरेंस ले सकता हूँ यहाँ पर।
ठीक है। इसके अंदर मैंने इस पूरे फंक्शन का रेफरेंस दे दिया, और अगर मैं इसको रन करूँ अभी, मेरे को क्या आ रहा, कैनॉट एक्सेस बुक फंक्शन बिफोर इनिशियलाइजेशन। ओके, तो कुछ एरर दे रहा है मुझे। अगर मैं इसको यहाँ से निकाल कर यहाँ पर डाउन देता हूँ तो यस, तो अभी मेरे को बराबर आउटपुट आ रहा है। तो हमारे को पिछले वाले केस में जो आउटपुट आ रहा था, यू नो दैट जावास्क्रिप्ट क्या करते हैं कि लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करते हैं कोड को, ठीक है। तो अगर मैं पिछले वाले केस में मैंने क्या किया था कि यहाँ पर फंक्शन का डिक्लेरेशन किया था और उसके ऊपर फंक्शन को कॉल किया था। सबसे पहले मेरा जो कंपाइलर है वो इस लाइन पर आएगा, उसको एग्जीक्यूट करेगा, फिर इस वाले लाइन पर आएगा, उसको एग्जीक्यूट करेगा। अभी ये क्या करेगा, इसको कॉल करेगा, बट ये तो इसने कभी इसको दिख नहीं रहा इसके ऊपर। ये वाला फंक्शन हमने कहीं पर डिक्लेयर नहीं किया, किया है बट इस वाले के बाद में किया, ठीक है, इस वाले के बाद में किया, तो मेरे को दिखाई नहीं है फंक्शन मेरे कंपाइलर को, तो इसलिए मेरे को यहाँ से निकाल के इसको अगर मैं यहाँ पर करता हूँ तो दिस विल बी द राइट वे। अब ये इसको रीड करेगा, जैसे इसको रीड करेगा कि ये वेल नोन हो जाएगा मेरे कंपाइलर की, यहाँ बुक फंक्शन नाम का कोई तो भी है मेरे प्रोग्राम में पड़ा हुआ। फिर इसको कॉल करेगा एंड देन आई विल बी गेटिंग द आउटपुट व्हाट आई वांट। सी, मेरे को सारे के सारे बुक्स प्रिंट करके आ गए। तो हमने अभी तक क्या पढ़ा है फॉर ईच वाले लूप में, कि फॉर ईच में हम फंक्शन पास करते हैं। वो क्या है, वो एक रेगुलर फंक्शन हो सकता है, वो एक एरो फंक्शन हो सकता है, एंड इवन वो उस फंक्शन को हम आउटसाइड द लूप डिक्लेयर करके उसको फिर उसका रेफरेंस दे सकते हैं किसके अंदर, मेरे फंक्शन के अंदर। तो ये एक एग्जांपल हो गया, ठीक है। और क्या करेंगे हम अभी, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स वाला एग्जांपल लेके, आखिरी एग्जांपल रहेगा आज के लिए, क्योंकि आधा घंटा है अभी, बट एक एग्जांपल के लिए लग ही जाएगी 15 मिनट। तो फॉर ईच का एग्जांपल लेते हैं। आपको इस वाले फंक्शन, इस वाले एग्जांपल से आपको पावर समझेगी कि मैंने क्यों कहा था कि फॉर ईच तो कितने पावरफुल है, और क्यों ये इतने ज़्यादा पॉपुलर है, क्यों इतना ज़्यादा इसका यूज़ किया जाता है। तो लेट्स टेक एन एग्जांपल, हम हाई ऑर्डर एरे ले लेते हैं, कैसा रहता है। मैं बताऊँ फॉर्म्स JS स्टूडेंट ले लो, हमारे जो भी स्टूडेंट्स हैं हमारे जावास्क्रिप्ट सीरीज के, उनका क्या करता हूँ मैं, एरे क्रिएट करता हूँ। ऐसा एक नॉर्मल एरे नहीं, जैसे कि हम करते थे कि स्टूडेंट का नाम लिख लिया, वैसा वाला एरे नहीं। इस वाले एरे के अंदर हो गया एन नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, कई सारे ऑब्जेक्ट्स हो गए इसके अंदर, और ऑब्जेक्ट के अंदर हर एक स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन रहेगी। लेट्स सपोज ये मेरा पहला ऑब्जेक्ट है, उसके बाद ये मेरा सेकंड ऑब्जेक्ट है, उसके बाद ये मेरा थर्ड ऑब्जेक्ट है, उसके बाद ये मेरा फोर्थ ऑब्जेक्ट है। इस तरीके के ऑब्जेक्ट्स हैं, एंड ईच ऑब्जेक्ट विल रिप्रेजेंट एन अ स्टूडेंट, एन इंडिविजुअल स्टूडेंट। तो सबसे पहले हम अभिषेक को लेते हैं यहाँ पर, तो स्टूडेंट, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट का नेम दे देता हूँ यहाँ पर अभिषेक, ठीक है। उसके बाद उसकी एज दे देता हूँ, अभिषेक आपकी एज बताएंगे, 19, 20 क्या होगा, 18 के, ठीक है। क्लास तो मुझे पता है आपका सेकंड है, ठीक है। ये सिमिलर तरह की इंफॉर्मेशन हमारे सारे स्टूडेंट पर डालते हैं, ठीक है। यहाँ पर अभी लेट्स सपोज हम व्यास ले लेते हैं, व्यास आपकी एज बताएगी, हेलो, आपने क्या क्लास शुरू करके वैसे ही छोड़ दिया हो क्या? ठीक है, हम विलास व्यास के लिए जल्दी के लिए 19 ले लेते हैं, वो भी सेकेंड ईयर में है। उसके बाद लेट्स सपोज ऐश्वर्या ले लेते हैं, ठीक है। ऐश्वर्या की 19 है, हम भी सेकेंड ईयर में है। और इसको ले लेते हैं, तन्वी को ले लेते हैं, स्टूडेंट तन्वी, तन्वी की एज क्या होगी, 18 होगी। और तन्वी का क्या हुआ, तो तन्वी को हम थर्ड ईयर में भेज देते फिलहाल के लिए। सबको सेकेंड सेकेंड ईयर में भेजा है तो अच्छा नहीं लगता ना, इसको तो थर्ड ईयर में भेजना होगा, तन्वी को हमने थर्ड ईयर में भेज दिया। तो इस तरीके से हमारा एक एरे है जो जावास्क्रिप्ट स्टूडेंट का, उसके अंदर हमने ईच स्टूडेंट को इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किया है, ठीक है। इसको हम अभी क्लास से कर देते हैं तो आपको भी थोड़ा समझ में आएगा।
हमारे जावास्क्रिप्ट एरे में 4 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। ईच स्टूडेंट विल रिप्रेजेंट, ईच एरे, ईच ऑब्जेक्ट विल रिप्रेजेंट एन इंडिविजुअल स्टूडेंट। ओके, इतना क्लियर है। अभी मुझे इसके ऊपर क्या लगाना, फॉर लूप लगाना, ठीक है। फॉर ईच लूप लगाना, सॉरी, कैसे करेंगे हम? ईच कीवर्ड लिखेंगे, किसके ऊपर लगाना है? जेएस स्टूडेंट के ऊपर। जेएस स्टूडेंट डॉट फॉर ईच, और इसके बाद मुझे क्या करना है, पैरेंथेसिस देना है, और इसके अंदर मेरे को फंक्शन लिखना है, ठीक है। तो हम देखिए एक रेगुलर फंक्शन लिख लेते हैं, उससे पैरेंथेसिस लेते हैं। इस पैरेंथेसिस के अंदर ये क्या लेगा, ईच एंटिटी लेगा, तो मैं क्या करूँगा, ईच स्टूडेंट, ठीक है। और हम क्या करेंगे, अभी जैसे करली ब्रेसेस देंगे और इसके अंदर हमको लॉजिक लिखना है। तो मैं अभी के लिए क्या कर रहा हूँ, कंसोल डॉट लॉग, और ईच स्टूडेंट को देखता हूँ। ईच स्टूडेंट को हम प्रिंट करके देखते हैं कि हमको आउटपुट में क्या आता है। तो रन किया मैंने फंक्शन, और मुझे प्रिंट क्या होकर है, ईच स्टूडेंट प्रिंट होकर है। पहला वाला स्टूडेंट अभिषेक, उसकी एज, उसका क्लास। सेकंड स्टूडेंट बिहास, उसकी एज, उसका क्लास। फिर थर्ड स्टूडेंट ऐश्वर्या, उसकी एज, उसका क्लास। उसके बाद फोर्थ स्टूडेंट उसकी तन्वी, उसकी एज, उसका क्लास। सही है अभी के लिए। अभी अगर मुझे सिर्फ पहला वाला प्रिंट करना हो, मतलब मेरा जो पहला वाला स्टूडेंट है उसको प्रिंट करना हो, तो मैं कैसे कर सकता हूँ? हाउ कैन आई डू? कोई बताएगा? या फिर अगर मैं कहूँ कि मुझे क्या करना है कि यार ईच स्टूडेंट प्रिंट करना होगा, तो इसके इसका इंडेक्स करेगा 0 रहेगा, इसका इंडेक्स करेगा 1 रहेगा, इसका इंडेक्स करेगा 2 रहेगा, इसका इंडेक्स करेगा 3 रहेगा। इस तरीके से आप प्रिंट कर सकते हैं। और अगर मैंने क्यों उसको पास में कहा था, अगर मेरे को सिर्फ स्टूडेंट चाहिए, मेरे को ना तो टोटल स्टूडेंट चाहिए, मैं किसमें के, मेरे जावास्क्रिप्ट स्टूडेंट्स में के। तो मैं क्या कर सकता हूँ, सबकी की का नाम क्या है, स्टूडेंट है, इसका भी स्टूडेंट है, इसका भी स्टूडेंट है। तो मैं क्या हुआ, ई स्टूडेंट डॉट, जैसे ही मैं डॉट लगाता हूँ ना, मेरे पास सारी की सारी की आ जाती है, जैसे कि एज हो गया, क्लास हो गया, स्टूडेंट हो गया। मेरे को इस वाले केस में मेरे को सिर्फ स्टूडेंट प्रिंट करना है, ठीक है। तो मैंने स्टूडेंट सेलेक्ट कर लिया। तो अभी क्या होगा, मैं इसको रन करता हूँ, तो मेरे को सारे स्टूडेंट के नाम आ जाएंगे, जो भी मेरे जावास्क्रिप्ट सीरीज के स्टूडेंट है, मेरे को सारों सारों के नाम आ गए। अभी मेरे एरे के अंदर इतने सारे ऑब्जेक्ट है, इसको अगर मैं फॉर इन से करता, फॉर ऑफ से करता, कितना डिफिकल्ट होता। बट फॉर इन से सिर्फ एक लाइन में ये काम हो गया, ठीक है। उसी तरह मैं क्या कर सकता हूँ, लेट सपोज मैंने स्टूडेंट फॉर ईच स्टूडेंट से मैंने क्या कर दिया, स्टूडेंट का नेम प्रिंट कर दिया। मैं क्या कर सकता हूँ, स्टूडेंट का एज भी प्रिंट कर सकता हूँ सिमिलरली, ये एज वाली प्रॉपर्टी। तो इसको अगर मैं रन करूँगा तो मेरे को एज मिल गई। सिमिलरली मैं क्या कर सकता हूँ, क्लास भी प्रिंट कर सकता हूँ। जैसे मैं इसको प्रिंट करूँगा, मेरे को क्लास मिल गया। अगर मेरे को तीनों को एक साथ प्रिंट करना है तो मैं कैसे करूँगा, मतलब थोड़ा सा अगर सिंटैक्टिकली मेरे को अच्छा रीडेबल फॉर्म में करना है, मैं क्या करूँगा कि कैसे करूँगा कि सबसे पहले मेरे को क्या चाहिए, स्टूडेंट का नेम चाहिए, ठीक है। मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक चलो बाकी इसको जो है इसको डायरेक्ट स्ट्रिंग में लिखते हैं। तो स्टूडेंट नेम इज, यहाँ पर मेरे को नेम मिल जाएगा, स्टूडेंट डॉट ईच स्टूडेंट डॉट स्टूडेंट से मेरे को नेम मिल जाएगा। उसके बाद मैं फिर से कॉमा लगाता है, एंड स्टूडेंट एज इज, उसके बाद मैं क्या करूँगा, ईच स्टूडेंट डॉट एज लगाऊंगा। उसके बाद फिर से कॉमा, एंड स्टूडेंट क्लास इज, उसके बाद मैं फिर से कॉमा लगाऊंगा, और ईच स्टूडेंट डॉट क्लास, ठीक है। अगर मैं अभी इसको कंसोल डॉट लॉग करता हूँ तो देखिए मेरे पास क्या आता है। देखिए स्टूडेंट नेम इज अभिषेक, एंड स्टूडेंट एज इज 18, एंड स्टूडेंट क्लास इज 2। देखो सारे की सारी डिटेल्स आगे सिर्फ एक लाइन, ठीक है। एक ही लाइन में मैंने चारों के चारों ऑब्जेक्ट में जो एरे में प्रेजेंट है उन सारी डिटेल्स आ गई। सो दिस इज द पावर ऑफ, ये तो मैंने काफ़ी मतलब काफ़ी छोटा आपको एग्जाम्पल देके बताया, और दिस इज हाउ यू कैन यूज फॉर ईच लूप। फॉर ईच लूप सिर्फ हमें
यू नो सिर्फ एक और एग्जाम्पल देता हूँ आपको, ठीक है। तो फिलहाल के लिए कमेंट आउट कर देते हैं, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। लेट्स सपोज कौन आ रहे हैं मेरे पास, इसके अंदर मैं अभी रैंडमली वैल्यू दे देता हूँ कुछ भी, बढ़िया हो गया। उसके बाद ऑरेंज हो गया, उसके बाद बनाना हो गया, उसके बाद एप्पल हो गया, ठीक है। ठीक है, ये 4 फ्रूट्स है मेरे एरे के अंदर, इसको एरे से अच्छा मैं फ्रूट्स बोल देता हूँ, ठीक है। एक एरे है फ्रूट्स नाम का। तो जो फॉर ईच लूप है ना, अगर मैं मेरे फ्रूट्स के ऊपर फॉर ईच लूप लगाना चाहूँ और इसके अंदर फंक्शन लिख देता हूँ, और अगर सिर्फ मेरे को प्रिंट करना है ईच फ्रूट, ठीक है, और मेरे को आउटपुट में पता है कि क्या आएगा। अगर मैं कंसोल डॉट लॉग करता हूँ सिर्फ ईच फ्रूट, मेरे को पता है आउटपुट में क्या आएगा, पपैया आएगा, ऑरेंज आएगा, बनाना आएगा, एप्पल आएगा, ठीक है, आ गया। ये सिर्फ ये जो इनपुट ले रहा है मेरा फॉर ईच लूप, ये सिर्फ एक इनपुट नहीं लेता है, ठीक है, सिर्फ एक चीज को आइटरेट नहीं करता है, फिर एक चीज का इनपुट नहीं लेता, ये 3 चीज का डिफरेंट डिफरेंट इनपुट लेता है। एक तो रह गया हमारा कौन सा, वैल्यूज को रिटर्न करने वाला। दूसरा ये इंडेक्स को भी रिटर्न करता है, ठीक है। लेट्स सपोज मैं अभी के लिए इंडेक्स क्या दूंगा, इंडेक्स मतलब 0 1 2, इस वाले एरे का इंडेक्स क्या होगा 0 1 2, ये इसको भी प्रिंट करने में हेल्प करता है। एंड आल्सो इट कैन गिव द कंप्लीट एरे, मेरा जो पूरा का पूरा फ्रूट एरे है ना, उसको भी ये प्रिंट कर सकते हैं। ये थर्ड वाला इसका इनपुट होगा, फ्रूट्स एरे कर देता हूँ इसको। आपको अगर बिलीव नहीं हो रहा तो मैं क्या करूँगा, ईच फ्रूट मतलब मेरा ईच फ्रूट हो गया, उसके बाद इंडेक्स मतलब 0 1 2 3, ठीक है, इसको मैं भी इंडेक्स पे प्रिंट करके दिखाता हूँ। फ्रूट एरे मतलब ये मेरा कंप्लीट एरे, इसको भी ये प्रिंट कर सकता है, ठीक है। तो मैं इसको इसके बाद फ्रूट्स एरे कर देता हूँ और इसको मैं अभी प्रिंट करके दिखा रहा हूँ आपको। तो देखिए इस वाले केस में क्या हुआ, पपैया सबसे पहले इसमें क्या हुआ, ईच फ्रूट पपैया रिटर्न कर दिया। फिर पपैया का इंडेक्स क्या है, मतलब इंडेक्स ऑफ पपैया क्या है, 0 है। इसको आप इंडेक्स ले सकते हैं, आई ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, आपकी मर्जी है, ठीक है। फिर 0 प्रिंट हुआ और उसके बाद फ्रूट एरे, और इसमें मेरे को कंप्लीट एरे प्रिंट करके दे दी। सेकेंड वाले केस में ऑरेंज है, ठीक है, ऑरेंज का इंडेक्स क्या है 1 है और पूरा एरे। तो ये बेसिकली थ्री इनपुट, 3 वैल्यूज को लेता है एज एन इनपुट और 3 वैल्यूज को रिटर्न भी करता है। सो दिस इज हाउ ये कहानी थी हमारी फॉर ईच लूप की। इस पर थोड़ा और प्रैक्टिस कीजिए, इसके साथ खेलिए, थोड़ा टाइम स्पेंड करिए, इसको दोस्त बनाइए, तभी जाकर ये आपके अच्छे दोस्त बनेंगे और आपको अच्छे से हेल्प करेंगे। अगर आप इससे अभी से दुश्मन कर लेते हैं, अभी से इसके साथ अच्छे से बिहेव नहीं करते, इससे अभी से कहते कि ये अच्छा नहीं है, मेरे को नहीं जमेगा, जिससे तो मेरी नहीं जमेगी, तो कभी नहीं जमने वाली। दोस्त बनाकर इससे अच्छा पेश आइए तो ये भी आपसे अच्छे पेश आएंगे, ठीक है। तो आज के सेशन के लिए इतना ही है, बाकी का कल देखेंगे। कल वाले सेशन में हम बेसिकली, चलिए कल वाले सेशन में टॉपिक जो भी डिस्कस करना। सो थैंक यू गाइस। अभी तक कुछ भी डिफिकल्टी है, अगर आपको, मेरे को पता है एट द एंड ऑफ द क्लास अगर आपको डिफिकल्टी रही ही ना, तब भी आप नहीं पूछोगे, आप बोलोगे कि ठीक है यार अभी टाइम हो गया ऑलरेडी। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, जब भी ऐसे बहुत सारे हार्स आते हैं ना और ये बहुत सारे थम्स अप आते हैं, मेरे को पता है कि जल्दी जल्दी एंड करो आप। हमको जाना है। ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच, मिलते हैं कल के लेक्चर में। टिल देन गुड नाइट।